16 आर्या मातंगी। नगर के बाहर एक बहुत पुराना सूना मठ था। ये मठ गोविंद स्वामी के मठ के नाम से प्रसिद्ध था। गोविंद स्वामी अब नहीं है, केवल उनकी गद्दी है। राजगृह के आबाल वृद्ध उस गद्दी की आज भी पूजा करते हैं। गोविंद स्वामी वेद पाठी ब्राह्मण थे और उनके तप और दिव्य ज्ञान की बहुत गाथाएं राजगृह में प्रसिद्ध हैं। ये मठ बहुत विस्तार में था। कहते हैं कि जब राजगृह विद्यापीठ की स्थापना नहीं हुई थी, तब इसी मठ में रहकर देश देश के वटुक षडंग वेद का अध्ययन करते थे। ये भी कहा जाता है कि वर्तमान सम्राट बिंबिसार के पिता को इन्हीं गोविंद स्वामी ने अश्वमेध यज्ञ कराकर सम्राट की उपाधि दी थी। ये भी कहा जाता है कि राजगृह का शिशुनाग वंश असुरों का है। उन्हें आर्य धर्म में गोविंद स्वामी ही ने प्रतिष्ठित किया और सर्वप्रथम सम्राटोयमिति घोषित करके शिशुनागवंशी राजा को देवपद दिया। तभी से मगध के सम्राट को देव कहकर पुकारते हैं। सम्राट के पिता गोविंद स्वामी की बहुत पूजा अर्चना तथा सम्मान करते थे। वे सदैव पांव प्यादे उनसे मिलने जाते थे। उन्हीं के जीवन काल में गोविंद स्वामी की मृत्यु हुई। उस समय उन्होंने एक अबोध 8 वर्ष की बालिका अपने पीछे छोड़ी। उसे सम्राट के हाथ में सौंपकर कहा था, सम्राट इसकी रक्षा का भार लें। और सम्राट ने कहा था, मेरे पुत्र बिंबिसार के बाद यही कन्या मेरी पुत्री है। राजपुत्री की भांति ही उसका लालन पालन होगा। परंतु गोविंद स्वामी ने कहा, नहीं नहीं सम्राट, मातंगी का लालन पालन ब्राह्मण कन्या की ही भांति होना चाहिए और उसकी शिक्षा भी उसी प्रकार होनी चाहिए। गोविंद स्वामी की इस पुत्री के अतिरिक्त उनका एक शिष्य ब्राह्मण कुमार था। वो किसका पुत्र था ये कोई नहीं जानता। सभी जानते थे कि गोविंद स्वामी के किसी अति प्रिय स्वजन का वो बालक है। गोविंद स्वामी के पास वो बहुत छोटी अवस्था से था। उसका नाम वर्षकार था। वर्षकार और मातंगी साथ ही साथ बाल्यकाल में रहे। गोविंद स्वामी ने बालक वर्षकार को भी, जो समय 11 वर्ष का था, सम्राट को सौंपकर कहा, ये मेरे एक अति प्रिय आत्मीय का पुत्र है। इसके लक्षण राजपुरुषों के हैं और एक दिन ये बालक तुम्हारे साम्राज्य का कर्णधार होगा। इसकी शिक्षा दीक्षा देखभाल सावधानी से करना और इसे मगध का महामात्य बनाना। परंतु गोविंद स्वामी ने अत्यंत सतर्कता से सम्राट से वचन ले लिया कि वर्षकार और मातंगी दोनों ही अंततः इस मठ में उस समय तक रहें जब तक दोनों का विवाह उपयुक्त समय पर उपयुक्त पात्रों से न हो जाए। सम्राट के संदेह करने पर गोविंद स्वामी ने ये भी कह दिया कि मातंगी के साथ कदापि वर्षकार का विवाह नहीं हो सकता, परंतु मातंगी का विवाह उसके वयस्क होने पर उसकी स्वीकृति से ही किया जाना चाहिए। गोविंद स्वामी मर गए और सम्राट ने भृत्यों और उपाध्यायों की व्यवस्था करके वर्षकार और मातंगी की शिक्षा का प्रबंध कर दिया। इस बालक वर्षकार के संबंध में केवल एक पागल अपवाद करता सुना गया था। वो कभी राजगृह में दिखाई दे जाता और पुकार पुकार कर कहता, देखो देखो इस पाखंडी गोविंद स्वामी को, इस बालक का मुंह इससे कितना मिलता है। इसके बाद वो उन्मुक्त हास करता कहीं को भाग जाता था। गोविंद स्वामी इस पागल से बहुत डरते थे। वो राजगृह में आया है ये सुनकर वे बहुधा विचलित हो जाते थे। बहुत लोग संदेह करने लगे थे कि हो न हो इस पागल से इस बालक का कुछ संबंध अवश्य है। एक बार तो ये अपवाद इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि इसी पागल की परिणीता पत्नी से गोविंद स्वामी ने जार करके ये पुत्र उत्पन्न किया है। इस पर क्रुद्ध होकर उसने पत्नी को मार डाला है और स्वयं पागल हो गया है। जो हो, सत्य बात कोई नहीं जानता था। मरने के समय गोविंद स्वामी ने मातंगी से वर्षकार के विवाह का निषेध किया। इससे लोगों में शंका और घर कर गई। परंतु गोविंद स्वामी ने सम्राट से अति गोपनीय रीति से ये बात कही थी। इसी से वो बालक बालिका दोनों ने सुनी भी नहीं। वही 8 वर्ष की बालिका मातंगी और 11 वर्ष का बालक वर्षकार बाल लीला समाप्त कर किशोर हुए और यौवन के प्रांगण में आ पहुंचे। युवक वर्षकार की तीक्ष्ण बुद्धि, प्रबल धारणा और बलिष्ठ देह, शस्त्र और शास्त्र में उसकी एकनिष्ठ सत्ता देख सभी उसका आदर करते थे। सम्राट उसे पुत्रवत समझते और राजवर्गी लोग उसकी अभ्यर्थना करते। युवराज बिंबिसार उसके
अंतरंग मित्र हो गए थे। दोनों बहुधा अश्व पर आखेट के लिए जाते तथा भांति भांति की क्रीड़ा करते, परंतु उधर भीतर ही भीतर अनंग रंग जमा रहा था। देवी मातंगी का यौवन विकास पा रहा था और दोनों बाल सखा परस्पर दूसरे ही भाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। ये देखकर सम्राट की चिंता बढ़ गई, परंतु उन्होंने युवक युवती से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। केवल वर्षकार को राजकाज सीखने के बहाने मठ से हटाकर राजमहालय में बुलाकर रख लिया। वर्षकार महालय में रहने लगे, परंतु इससे दोनों ही प्राणी वियोग विदग्ध रहने लगे। देवी मातंगी का रूप यौवन असाधारण था। निराभरणा तापसी के वेश में उसका शरीर तप्त कांचन की भांति दमकता था। युवराज बिंबसार भी उस पर मन ही मन विमोहित हो मठ में अधिक आने जाने लगे थे, परंतु शीघ्र ही वर्षकार ने ये आंखें ताड़ लीं और एक बार उन्होंने खड्ग नंगा करके कहा, वयस्य युवराज, मगध का संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारा है, केवल मातंगी मेरी है, इस पर दृष्टि मत देना, नहीं तो मेरे तुम्हारे बीच ये खड्ग है। बिंबसार ने हंसकर और मित्र का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मित्र, मातंगी तुम्हारी ही रहे, चिंता न करो। पीछे जब वर्षकार को सम्राट ने राजमहालय में बुलाकर रखा तो युवराज को मातंगी के एकांत साहचर्य का अधिक अवसर मिल गया। उनके ही अनुग्रह से वर्षकार भी अत्यंत गुप्त भाव से मातंगी से मिलते रहते थे। अकस्मात मातंगी ने देखा कि वो गर्भवती है। वो अत्यंत भयभीत हो गई, परंतु गर्भ युवराज और वर्षकार दोनों में से किसके औरत से था, मातंगी ने ये भेद दोनों पर प्रकट नहीं किया। वर्षकार और युवराज दोनों ने मिलकर इस अवस्था को सम्राट से छिपा लिया और जब शिशु का जन्म हुआ तो वर्षकार ने उसे हठ करके दासी द्वारा कूड़े के ढेर पर फेंकाने को कहा। उसे संदेह था कि वो उसका पुत्र नहीं है। मातंगी ने बहुत निषेध किया, रोई पीटी, पर वर्षकार ने एक न सुनी। दासी एक सूप में नवजात शिशु को लेकर कूड़े पर फेंक आई। दैवी योग से उधर ही से राजगृह के महावैज्ञानिक सिद्ध शांभव काश्यप जा रहे थे। घूरे पर लाल वस्त्र में लपेटी कोई वस्तु पड़ी देखकर और उस पर कौओं को मंडराता देख उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई कि ये क्या है। निकट जाकर देखा, एक सद्याजात शिशु मुंह में अंगूठा डालकर चूस रहा है। निकट ही स्वर्ण दम्म से भरी एक चमड़ी की थैली भी पड़ी है। आचार्य ने शिशु को उठा लिया और उत्तरीय से ढांप कर अपने मठ में ले आए तथा लालन पालन करने लगे। उन्हें शीघ्र ही ये भी पता लग गया कि वो आर्या मातंगी का पुत्र है। उन्होंने उन पर और युवराज पर ये बात प्रकट भी कर दी। युवराज भयभीत हुए, परंतु आचार्य ने आश्वासन दिलाया कि चिंता न करो, वे ये भेद न खोलेंगे, बालक का भी अनिष्ट न होगा। युवराज बिंबसार ने आचार्य को बहुत सा स्वर्ण देकर संतुष्ट कर दिया, परंतु वर्षकार के इस ईर्ष्यापूर्ण क्रूर कृत्य से मातंगी का हृदय फट गया। उसकी कोमल भावनाओं पर बड़ा आघात हुआ और वो एकांत में उदासीन भाव से रहने लगी। युवराज भी वर्षकार से भयभीत रहने लगे, क्योंकि उसे युवराज पर अब पूरा संदेह था। इसी बीच सम्राट की मृत्यु हो गई। मरने के समय उन्होंने युवराज बिंबसार और वर्षकार को मृत्युशैया के निकट बुलाकर दो बातें कहीं। एक ये कि वर्षकार बिंबसार के महामात्य होंगे, दूसरे अपने राज्य के तीसरे वर्ष बिंबसार देवी मातंगी का उनकी पसंद के वर से विवाह करके उन्हें आजीविका को 80 ग्राम दे दें। साथ ही एक पत्र गुप्त भाव से युवराज को देकर कहा, इसे तुम राज्यारोहण के 3 वर्ष बाद खोलना, तब मातंगी का विवाह करना। सम्राट मर गए। बिंबसार सम्राट और वर्षकार उनके महामात्य हुए। वर्षकार अब खुल्लम खुल्ला मठ में जाकर देवी मातंगी से मिलने लगे। मातंगी ने वर्षकार से विवाह करने का आग्रह किया, परंतु वर्षकार ने कहा, स्वर्गीय सम्राट ने हमारे पूज्य पिता गोविंद स्वामी के आदेश से ये व्यवस्था की है कि सम्राट बिंबसार अपने राज्यारोहण के तीसरे वर्ष विवाह व्यवस्था करेंगे। मातंगी मन मार कर रहने लगी, परंतु उसका चित्तोचाट रहने लगा। 3 वर्ष बीत गए और अपने राज्यारोहण की तीसरी वर्षगांठ के दिन सम्राट ने वो गुप्त पत्र खोला। उसमें लिखा था कि मातंगी वर्षकार की भगनी है, उन दोनों का परस्पर विवाह नहीं हो सकता, किंतु मातंगी की सहमति से सम्राट उपयुक्त पात्र से उसका विवाह कर दें और 80 ग्राम उसकी आजीविका को दे दें। वर्षकार और बिंबसार दोनों ही भीत चकित रह गए।
भय का सबसे बड़ा कारण ये था कि मातंगी इस समय फिर गर्भवती थी और यह स्पष्ट था कि ये गर्भ वर्षकार का था। अतः इस दारुण और हृदय विदारक समाचार को उसे सुनाना सम्राट ने ठीक नहीं समझा और उन्हें समझा बुझाकर जलवायु परिवर्तन के लिए वैशाली भेज दिया। कुछ दिन बाद एक कन्या को गुप्त रूप से जन्म देकर और स्वस्थ होकर मातंगी राजगृह में आई और तभी उन्हें सत्य बात का पता चला। सुनकर भी एक बारगी ही विक्षिप्त हो गईं। उन्होंने मठ के सभी राजसेवकों को पृथक कर दिया और एक कठोर एकांतवास ग्रहण किया। वर्षकार का मठ में आना निषिद्ध करार दे दिया गया। सम्राट बिंबसार से भी मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया तथा अपने विवाह से भी। तब से किसी ने भी देवी मातंगी के दर्शन नहीं किए, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। तथापि उनका नाम अब भी राजगृह में आर्या मातंगी के नाम से घर घर सम्मान के साथ लिया जाता था। वे एक पूर्ण ब्रह्मचारिणी तपस्विनी प्रसिद्ध थीं। वर्षकार ने भी ग्लानि के मारे विवाह नहीं किया। आज आर्य वर्षकार की आयु 60 वर्ष की हो गई तथा देवी मातंगी भी 50 को पार कर चुके। वर्षकार का तेज प्रताप दिगंत में व्याप्त हो गया। वे मगध के प्रतापी महामात्य और विश्व के अप्रतिम राजनीति विशारद प्रसिद्ध हुए। साथ ही किसी ने उनकी अखंड ब्रह्मचर्य पर भी संदेह नहीं किया। देवी मातंगी के साथ उनके तथा सम्राट के संबंध की बात तथा उनके एक पुत्र और एक पुत्री की गुप्त जन्म कथा आचार्य शांभव काश्यप को छोड़कर और कोई जानता भी नहीं। सोमप्रभ मातंगी के गर्भ से जन्मे अवैध पुत्र हैं, ये बात आचार्य काश्यप, सम्राट और स्वयं वे ही जानते हैं। परंतु वे सम्राट के पुत्र हैं या वर्षकार के, ये केवल मातंगी ही जानती है। मातंगी की पुत्री कौन है, कहाँ है, ये बात एकमात्र आर्यवर्षकार ही जानते हैं, दूसरे नहीं। आर्यवर्षकार ने देवी मातंगी से एक बार मिलने का बहुत अनुनय विनय किया था, परंतु मातंगी ने भेंट करना स्वीकार नहीं किया। लाचार वर्षकार मन मार कर बैठे रहे। जो ग्राम देवी मातंगी को राज्य से दिए गए थे, उनकी आय सार्वजनिक कार्यों में खर्च करने की उन्होंने व्यवस्था की और स्वयं अत्यंत निरीह भाव से रहने लगीं। सोमप्रभ ज्यों ही मठ के द्वार को पार कर भीतर जाने लगे, वहां का सुनसानपन और निर्जन भाव देखकर उनका मन कैसा कुछ होने लगा, जैसे शताब्दियों से यहाँ कोई नहीं रहा है। वे लता गुल्मों भरी टेढ़ी तिरछी वीथियों को पार कर अंततः एक पुष्करणी के किनारे पहुंचे। पुष्करणी में शतदल कमल खिला था, उसकी भीनी सुगंध वहां व्याप्त हो रही थी। पुष्करणी के किनारे पर सघन वृक्षों की छाया थी। उसकी शीतल छाया में क्षण भर सोमप्रभ चुपचाप खड़े रहे। वे सोच रहे थे किस लिए आर्या मातंगी के पास भेजा है। एकाएक पीछे से पद शब्द सुनकर वे चमक उठे। उन्होंने देखा एक वृद्धा स्त्री जल का घड़ा लिए आ रही है। उसने युवक को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे चले आए? क्या तुम नहीं जानते आर्या मातंगी की आज्ञा से यहाँ किसी भी मनुष्य का आना निषिद्ध है? जानता हूं भद्रे, परंतु मैं इच्छापूर्वक ही आया हूं। मैं आर्या मातंगी के दर्शन किया चाहता हूं। ये संभव नहीं, आर्या किसी को दर्शन नहीं देती। परंतु भद्रे, मैं आचार्य पाद काश्यप की आज्ञा से आया हूं। मेरा नाम सोमप्रभ है। दासी ने अवाक होकर क्षण भर युवक को देखा, फिर उसने भयभीत दृष्टि से युवक को देखकर कहा, आचार्य काश्यप ने? तब ठहरो भद्र, मैं देवी से जाकर निवेदन कर दूं। वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही चली गई। सोमप्रभ एक शिलाखंड पर बैठकर कुछ सोचने लगे। वे सोच रहे थे ये कैसा रहस्य है। कुछ क्षणों बाद ही दासी ने आकर कहा, आर्या तुमसे भेंट करेंगी, मेरे साथ आओ। सोमप्रभ धीरे धीरे वृद्धा के पीछे पीछे चले। सामने एक स्वच्छ छोटा सा कुटीर था। उसी में एक चटाई पर आर्या मातंगी अधोमुखी बैठी थीं। पद शब्द सुनते ही उन्होंने आंखें उठाकर देखा। उनके होंठ कंपित हुए। उन्होंने दोनों हाथों से आंखों की धुंध पोंछी। फिर अस्फुट स्वर से आप ही आप कहा, कौन तुम? सोम? वही हो? वही? पहचानती हूं मेरे बच्चे। और वे उसी प्रकार युवक की ओर दौड़ी जैसे गाय बछड़ी की ओर दौड़ती है। उन्होंने युवक को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। सोमप्रभ हतप्रभ होकर विमूढ़ हो गए। एक अचिंतनीय आनंद ने
उनके नेत्रों को भी प्लावित कर दिया। उन्होंने प्रकृतिस्थ होकर कहा, आर्या मातंगी, अकिंचन सोम आपका अभिवादन करता है। नहीं नहीं, आर्या मातंगी नहीं, मां कहो वत्स, सोमप्रभ ने अटकते हुए कहा। किंतु आर्य, मां कहो वत्स, मां कहो। आर्य, हतभाग्य सोम अज्ञात कुलशील अज्ञात कुल गोत्र है। कल्याणी मातंगी उसे इतना गौरव क्यों दे रही हैं? मां कहो प्रिय, मां कहो। जीवन के इस छोर से उस छोर तक मैं ये शब्द सुनने को तरस रही हूं। मातंगी के स्वर भाव भंगिमा और करुण वाणी से विवश हो अनायास ही बरबस सोम के मुंह से निकल गया। मां, आप्यायित हो गई मैं, मरकर जी गई मैं वत्स सोम। अभी और कुछ देर हृदय से लगे रहो। अरे मैंने 24 वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा की है भद्र। किंतु आर्य, मैं कौन हूं यही जानना चाहते हो? बच्चे, मैं अभागिनी तुम्हारी मां हूं। आप आर्य मातंगी, देव पूजित द्विज गोविंद स्वामी की महाभागा पुत्री देवी मातंगी मुझ भाग्यहीन की मां है? निश्चय वत्स, ये ध्रुव सत्य है। क्या आचार्य ने कहा नहीं? नहीं, उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि देवी के दर्शन करना अवश्य। अभी मुहूर्त भर पूर्व उन्होंने मुझे संदेश भेजा था कि तुम्हारा पुत्र आया है, वो तुमसे मिलने आ रहा है। सो सोम, तनिक तुम्हें देखो, मेरे सामने खड़े तो हो जाओ प्रिय। और मातंगी अबोध बालक के समान सोम के संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरने लगी। सोम ने धीरे धीरे झुककर मस्तक मां के चरणों में टेक कर कहा, मां, आज मैं सनाथ हुआ, परंतु मुझे अधिक समय नहीं है। मुझे एक दुरूह यात्रा करनी है। इतना बता दो, मेरे पिता कौन है? मातंगी के होठ भय से सफेद हो गए और उनका चेहरा पत्थर की भांति भावहीन हो गया। उन्होंने डूबती वाणी से कहा, पुत्र, उनका नाम लेना निषिद्ध है। क्यों मां? क्या तुमने मेरे आजन्म एकांतवास को नहीं सुना? सुन चुका हूं आर्य। तो बस यही यथेष्ट है। मैं क्या उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता? क्या जानना चाहते हो वत्स? उनकी पद मर्यादा? वे विश्व विश्रुत विभूति के अधिकारी हैं, जीवित हैं। हाँ, तो अभी यही यथेष्ट है मां। शेष सब मैं अपने कौशल से जान लूंगा। परंतु पुत्र, मेरा आदेश मानना। इधर उद्योग मत करना, इससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। माता की जैसी आज्ञा, पर मैं अब जाऊंगा आर्य। क्या इतनी जल्दी भद्र? अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। शीघ्र ही मैं लौटूंगा आर्य। अभी कुछ दिन रहो पुत्र। नहीं रह सकता, आदेश है। किसका भद्र? आर्य वर्षकार का। मातंगी चौंक कर 2 कदम हट गई। उसने कहा, अच्छा अच्छा, समझी। आर्य यहां तक पहुंच चुके? आर्य, आज प्रातः ही मुझे उनका दर्शन लाभ हुआ। अब कहाँ जा रहे हो भद्र? चंपा। एकाकी ही? नहीं, भगनी भी है मां। आप तो जानती है मेरी एक भगनी भी है। मातंगी ने कांप कर कहा, किसने कहा भद्र? आचार्यपाद ने। कौन है वो? कुंडनी। कुंडनी? सर्वनाश, तुम उसके साथ जा रहे हो पुत्र। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मां, क्या बात है? नहीं, वो मैं नहीं कह सकूंगी। कहते ही शिरच्छेद होगा। किसने तुझे कुंडनी के साथ जाने को कहा? आर्यवर्षकार ने। इनकार कर दो, कह दो देवी मातंगी की आज्ञा है। आपकी आज्ञा क्या मगध महामात्य वर्षकार सुनेंगे? उन्हें सुननी होगी, नहीं तो मैं स्वयं आज 28 वर्ष बाद पुष्करणी के उस पार। देवी मातंगी, सामने से किसी ने पुकारा। दोनों ने देखा आचार्य काश्यप हैं। उन्होंने कहा, कोई भय नहीं है देवी मातंगी, उसे जाने दो। तुमने आचार्य उसे कुंडनी के सुपुर्द किया है? नहीं मातंगी आर्य, कुंडनी राजकार्य से केवल उसकी सुरक्षा में चंपा जा रही है। सोम क्या जानता है कि कुंडनी कौन है? वो जानता है कि वो उसकी भगनी है। क्या ये यथेष्ट है? है, आप निश्चिंत रहिए। फिर उन्होंने घूमकर कहा, जाओ सोम, विलंब मत करो। आर्य ने आकुल नेत्र से पुत्र को देखकर कहा, एक क्षण ठहरो। क्या तुमने महामात्य से कुछ प्रतिज्ञा भी की है? की है आर्य। कैसी?
एकनिष्ठ रहने की। किसके प्रति? साम्राज्य के और मगध महामात्य के और किसी के प्रति नहीं। और किसी के प्रति नहीं? नहीं। आर्या के नेत्रों में भय की भावना दौड़ गई। उनके होंठ कांपे। आचार्य के रूखे होंठों पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बस अब और अधिक नहीं। देवी मातंगी किसी अनिष्ट की आशंका न करें। जाओ तुम सोमभद्र। 17 महामिलन। अम्बपाली अपने उपवन के लता कुंज में बैठी गहन चिंतन में व्यस्त थी। वो सोच रही थी जीवन के तत्व को। सप्तभूमि प्रासाद में आकर वहां की अतुल संपदा, कोमल सुख साधन, सांध्य बेला में आने वाले कामुक तरुणों के गर्मागर्म प्रेम संभाषण, उनके प्रति अपने अनुराग का प्रदर्शन, हर्षदेव का प्रेमोन्माद और अपने पूर्ण जीवन का संपूर्ण वैशाली के प्रति विद्रोह। वो प्रत्यक्ष देख रही थी कि प्रारंभ में जिस सुख सज्जा को तुच्छ समझा था वो उसके जीवन की अब अनिवार्य सामग्री हो गई है। उसके रूप की दोपहरी खिली थी और इसी अल्पकाल में उसके तेज, माधुर्य, विलास और अलौकिक बुद्धि वैचित्र्य की कहानियां देश देशांतरों में फैल चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने अब अपने बाल्यकाल का वो चित्र कभी कभी आ जाता था जब वो एक साधारण कंचुक के लिए रोई थी। वो अपने पिता के अकपट स्नेह को याद कर बहुधा आंसू बहाती। आज उसके अंग यौवन के अमृत से स्नात होकर ऐसी सुषमा बिखेर रहे थे कि बूढ़े और युवा, नगर के चौकीदार, चांडाल और कर्मकार से लेकर परिषद के संभ्रांत सदस्य, तरुण सामंत पुत्र और सेठी पुत्र, नागरिक, देश देशांतर के श्रीमंत, नरपति और सम्राट जिसे एक आंख देखने भर के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। अपनी इस विजय पर उसे गर्व था। वो जब शिविका पर सवार हो राजपथ पर निकलती तो नागरिक उत्सव मनाते। नित्य प्रातःकाल से संध्या तक देश देशांतरों से आए विदेशी और वैशाली के नागरिक उसके प्रति अपना उत्कट प्रेम प्रकट करने के लिए सप्तभूमि प्रासाद के तोरण पर बहुमूल्य सुगंधित पुष्पों की मालाएं चढ़ाते थे। उससे नित्य तोरण पट जाता था। अपने प्रेमियों से उसे अतुल धन मिलने लगा था। उसका गिनना असंभव था। उसके कोष रक्षक तराजू से स्वर्ण तौला करते थे। कृषक, वृद्ध सेठियों और सम्राटों की जीवन भर की संचित संपदा उसके ऊपर लुटाई जाती थी। प्रेमियों के प्रेम संदेश और मिलने वालों की प्रार्थनाओं से उसे सांस लेने का अवकाश न था। वो सोचने लगती, मैं क्या से क्या हो गई। वो कभी कभी अपने प्रेमियों की बात सोचने लगती जिनमें से प्रत्येक उसे आकर्षित करने में असमर्थ सिद्ध हुआ था। उसने देवताओं, प्रेतों, तांत्रिकों, सिद्धों और योगियों के विषय में बहुत कुछ सुना था। वो इन विषयों पर सोचती रहती, कभी कभी मित्रों से वार्तालाप करती, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के प्रति कौतूहल प्रकट करती। अंत में विरक्त हो, अनमनी हो, वो एकांत में इसी कुंज में आत्मचिंतन करती। उसके यहाँ ओझे, सयाने, तांत्रिक बहुधा आते, भविष्य वर्णन करते। वो स्वयं कभी कभी प्रसिद्ध सिद्धों से मिलने, भविष्य पूछने जाती। बहुत लोग उससे कहते, जीवन का उद्देश्य सुख भोग है, आओ जीवन की बहार लूटे। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञान अनुभूति ही सत्य है और सब असत्य है, मिथ्या है। परंतु इन विचारों से, ऐसे लोगों से वो शीघ्र ही ऊब जाती, उनका तिरस्कार कर बैठती। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए उसने दर्शनों और उसके तत्वों का अध्ययन किया था, पर उनसे उसे शांति नहीं मिली थी। उसका सर्वप्रथम विषय उसकी बाल्यावस्था की स्मृति थी, जो दिन दिन उससे दूर होती जाती थी। और अब सत्य ये था कि उसके अधर धधकती अग्नि के समान दाहक और मधु से मधुर थे। इन्हीं सब बातों पर विचार करते करते वो कभी कभी उत्तेजित होकर चिल्लाने लगती, नहीं नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, नहीं कर सकती, किसी व्यक्ति से भी नहीं। मैं उन सब से घृणा करती हूं जो आनंद भोगी हैं। ये सप्तभूमि प्रासाद मेरे जीवन पर बोझ है। ये सांध्य मित्र मेरे हृदय पर रेंगने वाले घृणित कीट है। वो उनके स्त्रैण चरित्र और स्त्रैण वेशभूषा का स्मरण कर घृणा से होंठ सिकोड़ लेती, कभी कभी विचलित होकर चिल्ला उठती। फिर उसका ध्यान अपनी अप्रतिम अंग सौष्ठव पर जाता।
वो अपने अद्भुत रूप को पुष्करणी के स्वच्छ जल में निहार कर कभी कभी बहुत प्रसन्न हो जाती। उस समय वे सब वासनाएं जिनकी उसे चाट पड़ गई थी एक एक कर उसके निकट आकर उसके अंग प्रत्यंग में बैठ जाती थीं और वो मंद मुस्कान के साथ कहती, कोई हानि नहीं, इसी रूप की ज्वाला में मैं विश्व को भस्म करूंगी, इस अछूते रूप को सदा अछूता रखूंगी, इस सुषमा की खान गात्र को किसी को छूने भी न दूंगी। विश्व इसे भोग न सकेगा, वो इसकी पूजा ही करे। उसका हृदय गर्व और तेज से भर आता। वो अब उन कवियों, चित्रकारों और कलाकारों का स्मरण करती जिनकी कृति से वो प्रभावित हो चुकी थी, और उन पर एक संतोष की विचारधारा दौड़ाकर बहुधा उसी लता कुंज में, उसी श्वेत मरमर की श्वेत शीतल पटिया पर वो सो जाती। उपवन में देश विदेश के बहुत से वृक्ष लगे थे। उन्हें देश देशांतरों से लाने, उनकी प्रकृति के अनुकूल जलवायु में उन्हें पालने में बहुत द्रव्य खर्च हुआ था। उनकी सिंचाई के लिए निर्मल मीठे जल की एक कृत्रिम उपकुल्लिका पुष्करणी से निकालकर उपवन के चारों ओर बहाई गई थी। काम पुष्करणी में कुशल शिल्पियों ने कई एक कृत्रिम पहाड़ियों, स्तंभ चिन्हों और कला की प्रतीक मूर्तियों का सर्जन किया था, जिनका प्रतिबिंब पुष्करणी के मोती के समान जल में भव्य प्रतीत होता था। जिस लता कुंज में अम्बपाली बैठी थी, उसमें जो प्रकाश आता था वो पानी की पतली चादर से छनकर मध्यम और रंगीन छटा धारण करता था। कुंज में एक हाथी दांत का महार्घ छपर खट भी था, जिसकी दुग्ध फेन समशैया पर कभी कभी अम्बपाली सुख की नींद लेती थी। रत्न जटित स्वर्ण के धूप दानों में वहां कीमती सुगंध द्रव्य सदा जलते रहते थे। बड़े बड़े आधारों में दुर्लभ रंग बिरंगे पौधे सजाकर रखे गए थे। कुछ के फूल ऊदे रंग के थे, कुछ के पीत और कुछ के नील वर्ण। ऐसा ही वो अद्भुत लता कुंज और उपवन था। एकाएक आंख खुलने पर उसने देखा, उस सुरक्षित लता कुंज में एक प्रभावशाली पुरुष उसके सामने खड़ा है। उसकी अवस्था तरुणाई का उल्लंघन करने लगी है, परंतु उसका गौरवर्ण तेजस्वी मुख सूर्य के समान देदीप्यमान है। उसके सघन काले बाल काक पक्ष के रूप में पीछे को संवारे हुए हैं। प्रशस्त वक्ष और प्रलंब पुष्ट बाहु बहुमूल दुकूल से आवृत हैं। अधो अंग में एक कोमल पीत कौशे सुशोभित है। उसकी सघन काली मूछें उसके दर्शनीय मुख पर अद्भुत शोभा विस्तार कर रही हैं। कानों में हीरक कुंडल और कंठ में गुलाबी आभा के असाधारण दुर्लभ मुक्ता सुशोभायमान है। उसके बड़े बड़े काले चमकीले नेत्रों और उत्फुल्ल सरस ओष्ठों से आनंद, विलास और प्रेम की अटूट धारा प्रवाहित हो रही है। उसके एक हाथ में महार्घ अप्रतिम वीणा है। अम्बपाली हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने आश्चर्यचकित होकर उस पुरुष पुंगव की ओर देखा। अनायास ही उस पर उस पुरुष का प्रभाव छा गया। वो अम्बपाली, जो आज तक किसी पुरुष से प्रभावित नहीं हुई थी, इस पुरुष को देखकर क्षण भर जड़ स्तंभित रह गई। पुरुष ने ही पहले कहा, जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली प्रसन्न हो। क्या मैंने तुम्हारे इस एकांत विश्राम में व्याघात करके तुम्हें रुष्ट कर दिया है? नहीं नहीं, परंतु आप भंते यहां इस सुरक्षित कोष्ठ में बिना अनुमति कैसे आ पहुंचे? क्या प्रहरी सो गए हैं, या आपने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया है? पुरुष ने हंसकर कहा, नहीं कल्याणी, मैं अदृश्य होकर आकाश मार्ग से आया हूं। बेचारे प्रहरी मुझे देख नहीं सके। अम्बपाली आश्चर्यमूढ़ होकर बोली, किंतु आप हैं कौन भंते? क्या आप गंधर्व हैं? नहीं भद्रे, मैं मनुष्य हूं। परंतु आपका ऐसा आगमन? मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं। मैं लोपांजन विद्या और खेचर विद्या जानता हूं। अम्बपाली खड़ी हो गई। उसने पूछा, आप साधारण पुरुष नहीं हैं? महान भाव, आप क्या कोई देव दानव यक्ष मुझे ठगने आए हैं? नहीं जनपद कल्याणी, मैंने तुम्हारे अप्रतिम रूप, लावण्य, असह तेज, दर्प और लोकोत्तर प्रतिभा की चर्चा अपने देश में सुनी थी। इसी से केवल तुम्हें देखने में बहुत दूर से छद्म वेश में आया हूं। अब मैंने जाना है कि सुनी हुई बातों से भी प्रत्यक्ष बहुत बढ़कर है। तुमसी रूप सी बाला कदाचित विश्व में दूसरी नहीं है। अम्बपाली का कौतूहल कुछ कम हो गया था और उसका साहस लौट आया था। उसने अपने रूप लावण्य की प्रशंसा सुन कहा, भंते, औरों की प्रशंसा करने और अपना गुप्त प्रेम प्रदर्शन करने में आप वैसे ही कुशल हैं
जैसे अदृश्य रूप से आकाश मार्ग द्वारा किसी स्त्री के एकांत आवास में पहुंच जाने में। किंतु भद्रे अम्बपाली, मेरे हृदय में तुम्हारा असाधारण प्रेम बहुत प्रथम घर कर गया था। तुम मुझे जीवन और आत्मा से भी अधिक प्रिय हो। भंते, जरा संभल कर इस प्रेम मार्ग पर कदम रखिए। कदाचित वहां आपकी खेचर सिद्धि और लोपांजन माया काम न दे सकेगी। भद्रे, प्रेम के सत्य मार्ग से सारी ही सिद्धियां तुच्छ हैं, किंतु मेरा प्रेम वासना की आग में जलता हुआ नहीं है। मैं तुम्हें फलों की सुवासित मदिरा की अपेक्षा अधिक नित्य, अमर और अखंड मानता हूं देवी अम्बपाली। ओह, तो भंते, आपका ये प्रेम कुछ अलौकिक सा प्रतीत होता है। अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा, भंते, इस कोरी प्रशंसा से मेरे हाथ क्या आएगा। प्रेम प्रेम का व्यवसाय करते यद्यपि मुझे अधिक काल नहीं बीता, फिर भी मैं अब और किसी नवीनता की आशा नहीं करती। आपकी बातें दार्शनिकों जैसी हैं, किंतु भंते, प्रेम का रहस्य दार्शनिकों की अपेक्षा प्रेमी जन ही अधिक जानते हैं। वैशाली की जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली से मैं ऐसे ही प्रत्युत्तर की आशा करता था, परंतु भद्रे, तुम्हें वशीभूत करने की एक और वस्तु मेरे पास है। वो क्या भंते? भद्र पुरुष ने महार्घ वीणा का आवरण उठाया। उस पर आश्चर्यजनक हाथी दांत का काम हो रहा था और वो दिव्य वीणा साधारण वीणाओं से अद्भुत थी। अम्बपाली ने आश्चर्यचकित होकर कहा, निश्चय ये वीणा अद्भुत है, परंतु भंते, आप मेरा मूल्य इससे आंकने का दुस्साहस मत कीजिए। इसका तो अभी फैसला होगा जब इस वीणा वादन के साथ देवी अम्बपाली को अवश्य नृत्य करना होगा। अवश्य नृत्य? निश्चय। असंभव? निश्चय। आगंतुक रहस्यमय पुरुष वहीं श्वेतमरमर के पीठ पर बैठ गए। उन्होंने वीणा को झंकृत किया। अम्बपाली मूढ़वत बैठी रही। 1 ग्राम 2 ग्राम पर जब उस आश्चर्य पुरुष की उंगलियां नृत्य करने लगीं और वातावरण में वीणा का स्वर भर गया तो अम्बपाली जैसे मत्त होने लगी। उसे अपने चारों ओर एक मूर्तिमान संगीत, एक प्रिय सुखस्पर्शी घोष, एक सुषमा से ओतप्रोत वातावरण प्रतीत होने लगा। वीणा बज रही थी, उसकी गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। अम्बपाली को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तंतुवाद्य के कंपन से जो स्वर लहरी उत्पन्न हो रही है वो उसके चर्मकूपों को भेद कर उसके रक्त में प्रविष्ट हो रक्त को उत्तप्त कर रही है। उसका मुंह लाल हो गया, नेत्रों में मद छा गया, गात्र कांपने लगा। वो अपनी संपूर्ण सावधानता से उस पुरुष पुंगव के असाधारण वीणावादन को विस्फारित नेत्रों से देखती रही। एकाएक ही वादक ने उंगलियों की गति में हेरफेर किया और तब अम्बपाली ने मूढ़ होकर देखा, वीणा एक ही काल में 3 ग्रामों में बज रही है। ऐसा तो न देखा न सुना था। कुछ ही क्षणों में अम्बपाली विवश हो गई। उसे ऐसे प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर में रक्त के स्थान पर जलती हुई मदरा बह रही है और अब वो स्थिर नहीं रह सकती। वो टकटकी बांधकर वीणा पर विद्युत वेग से थिरकती उंगलियों को देखते देखते अचेत सी हो गई। अब उसे ऐसा प्रतीत हुआ उसका मृदुल गात्र ही वीणा के रूप में झंकृत हो रहा है। उसी अचेतनावस्था में उसने उठकर नृत्य करना आरंभ कर दिया, पहले मंद, फिर तीव्र, फिर तीव्रतर, और अब उन उंगलियों में और उन चरणों में प्रगति की होड़ बधी थी। नृत्य और वादन एकीभूत हो गया था। वादक की उंगलियां और नर्तकी के चरण चाप एक मूर्त हो गए थे। कौन नृत्य कर रहा है, कौन वीणा वादन और कौन उस अलौकिक दृश्य को देख सुन रहा है, ये नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे अम्बपाली अवश होने लगी और वादक की उंगलियां भी विराम पर आने लगीं। अम्बपाली धीरे से एक लता गुल्म पर झुक गई और महापुरुष ने महार्घ वीणा रखकर उसे हाथों ही में उठाकर श्वेतमरमर की पीठिका पर लिटा दिया। धीरे धीरे अम्बपाली ने आंखें खोली। आगंतुक महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, देवी अम्बपाली की जय हो। मैं परास्त हो गई भंते। भद्रे, प्रेम में जय पराजय नहीं होती, वहां तो 2 का भेद नष्ट होकर एकीकरण हो जाता है। किंतु भंते, जो कुछ अनुभूति मुझे इस समय हुई वो अभूतपूर्व है। क्या आप स्वयं गंधर्वराज चित्ररथ अलकापुरी से मुझे कृतकृत्य करने पधारे? भद्रे, मैं उदयन हूं। आप कौशाम्बीपति महाराज उदयन हैं? देव, अज्ञान में हुई मेरी अविनय की क्षमा करें। सत्य प्रेम में अविनय विनय नहीं होती भद्रे। देव,
कैसे 3 ग्रामों में एक ही काल में वीणा वादन करने में समर्थ है? ऐसा त्रिलोकी में कोई पुरुष नहीं कर सकता है। और न त्रिलोकी में कोई जीवधारी वैशाली की जनपद कल्याणी अम्बपाली के समान 3 ग्रामों की ताल पर नृत्य कर सकता है। किंतु देव, वो नृत्य मैंने अवश अवस्था में किया है। क्या अब मैं फिर वैसा ही नृत्य कर सकती हूं? यदि फिर वैसा ही वीणा वादन हो तो। किंतु देव, इस वीणा से तो जड़ संगम सभी अवश हो जाते हैं। तुम्हारे अप्रतिम नृत्य से भी कल्याणी। तो देव, आपको छोड़कर और भी कोई मनुष्य इस प्रकार वीणा वादन कर सकता है? केवल गंधर्वराज चित्ररथ, जिन्होंने ये वीणा अपनी संपूर्ण विद्या सहित मुझे दी थी। देव कौशाम्बीपति, क्या मैं फिर एक बार आपसे वैसे ही वीणा वादन की प्रार्थना कर सकती हूं? नहीं भद्रे, परंतु अब तुम दिव्य नृत्य कभी न भूलोगी। जब भी 3 ग्राम में ये वीणा कोई बजाएगा तुम ऐसे ही अलौकिक नृत्य कर सकोगी। तो देव, आप क्या अपनी शिष्य अम्बपाली का आज आतिथ्य ग्रहण करेंगे? नहीं भद्रे, मैं जैसे आया था वैसे ही गुप्त भाव से चला जाऊंगा। क्या अम्बपाली आपका कोई प्रिय कर सकती है? वो कर चुकी, मैं अपना प्राप्तव्य पा चुका। किंतु देव, ओह भद्रे, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरा प्रेम वासना की अग्नि से जलता हुआ नहीं है? मैंने तुम्हें देखकर नेत्र सार्थक किए और तुम्हारा वो देव दुर्लभ नृत्य अपनी वीणा ध्वनि के साथ अंगीभूत कर लिया। देव कौशाम्बीपति, जब संपूर्ण जनपद मेरे चरणों में आंखें बिछाता है, लाखों प्राणधारी इन चरणों का चुंबन करने को अपने प्राण भेंट देने को उत्सुक हैं। मेरी प्राप्ति के लिए जनपद में होड़, ईर्ष्या, निराशा और अभिलाषा का इतना संघर्ष हुआ है कि इसके बोझ में पर्वत भी धसक जाएगा। तब क्या मैं आपका कुछ भी प्रिय नहीं कर सकती? क्यों नहीं भद्रे अम्बपाली, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो मेरी ये साधारण स्नेह भेंट स्वीकार करो, जिसे एक बार तुम अस्वीकार कर चुकी हो। ये कहकर महाराज उदयन ने अपनी कंठ से वो अलौकिक मोतियों की माला उतारकर अम्बपाली के गले में डाल दी। अम्बपाली ने कहा, अनुगृहीत हुई, किंतु क्या मैं अपना कौतूहल निवेदन करूं? कहो भद्रे, क्या मुझसे कोई स्त्री आपने देखी है? देखी है, पर तुमसे श्रेष्ठ नहीं कल्याणी। कौन है वो? गांधार कन्या कलिंग सेना। उसमें त्रुटि क्या है? 3 ग्रामों पर नृत्य नहीं कर सकती। क्या वो देव के सानिध्य में है? नहीं भद्रे, मैं उसे प्राप्त करके भी प्राप्त न कर सका। प्राप्त करके भी प्राप्त न कर सके देव? ऐसा ही हुआ भद्रे। कैसे देव? क्या देवी कलिंग सेना द्वितीय कामदेव के समान सुंदर महाराज उदयन को प्यार नहीं कर सकी? या तक्षशिला के महाराज ने इंद्र के मित्र वात्स नरेश सहस्त्रानिक के पुत्र को ही अयोग्य समझा, जिसके लिए देवराज इंद्र अपना रथ भेजता था? ऐसा नहीं हुआ भद्रे, इसमें कुछ कौतुक हुआ। यदि देव कौतुक वर्णन करें तो अच्छा। कहता हूं सुनो। विगलित यौवन कौशल नरेश प्रसेनजीत ने गांधारपति कलिंगसेन से उसे मांगा था। गांधारपति राजतंत्र के स्वार्थवश प्रसेनजीत को अप्रसन्न नहीं कर सकते थे। उन्होंने कौशलपति को कन्या देना स्वीकार कर लिया था। भाग्य विधि से कलिंग सेना की मित्रता मायासुर की कन्या शोभ प्रभा से हो गई थी। उसी ने सखी के कल्याण की कामना से उससे कहा था कि हेमंत ऋतु की कमलिनी के समान तुम उस चमेली के मुरझाए हुए पुष्प प्रसेनजीत के योग्य नहीं हो। उसी ने मेरा सत्यासत्य वर्णन करके उसे मेरे प्रति आकर्षित कर दिया था। मुझे भी इसकी सूचना मिल चुकी थी, परंतु देवी अम्बपाली, मैं अवंती नरेश चंड महासेन को अप्रसन्न नहीं कर सकता था। इसी से गांधारपति कलिंगसेन से मैंने उसकी दिव्य पुत्री नहीं मांगी। अम्बपाली ने हंसकर कहा, देव को महादेवी वासव दत्ता का भी तो लिहाज करना उचित था, जिन्होंने शकुंतला और उषा से भी बढ़कर साहस किया है। परंतु क्या सुश्री कलिंग सेना बहुत सुंदरी है? भद्रे अम्बपाली, विश्व की स्त्रियों में तुम ही उसकी होड़ ले सकती हो, केवल नृत्य को छोड़कर, जिसमें तुम उससे बढ़ गई। परंतु मैं असुर की कन्या की मित्रता से वो अक्षय यौवना हो गई। असुर नंदिनी ने उसे विंध्य गर्भ में स्थित मायापुरी में ले जाकर दिव्य औषध भक्षण कराया है तथा माया के यंत्रों से भरा पिटक भी दिया है। इससे वो अद्भुत कर्मणी हो गई है। एक दिन वो अपनी सखी असुर नंदिनी की सहायता से
इन्हीं यंत्रों के विमान पर चढ़कर कौशाम्बी में आ गई तो देव घर बैठे गंगा आई। ऐसा ही हुआ भद्रे, किंतु राज संपदा भी कैसा दुर्भाग्य है। राज संपदा ने क्या बाधा दी महाराज? ज्यों ही मैंने सुना कि गांधार कन्या कलिंग सेना स्वयंवर की इच्छा से आई है, मैंने आर्य योगंधरायण को उसका सत्कार करने और विवाह का मुहूर्त देखने को कहा। परंतु आर्य योगंधरायण ने सोचा कि त्रिलोक सुंदरी कलिंग सेना पर आसक्त होकर राजा मोह में फंस जाएगा। देवी वासवदत्ता संतप्त हो शोक में प्राण दे देंगी। पद्मावती भी उनके बिना न रह सकेंगी। इससे चंड महासेन और महाराज प्रद्योत दोनों ही शत्रु हो जाएंगे। इन सब बातों को विचार कर उन्होंने देवी कलिंग सेना के सत्कार निवास का तो समुचित प्रबंध कर दिया, परंतु विवाह में टालमटोल करते रहे। उन्होंने कौशलपति और गांधार राज दोनों ही को इसकी सूचना दे दी। कौशलपति ने सैन्य भेजकर गांधार राज को विवश कर दिया। कौशलपति को नाराज करने की सामर्थ्य गांधारपति में नहीं थी। वे न उसकी सैन्य का सामना कर सकते थे और न सुदूर पूर्व के व्यापार वाणिज्य का मार्ग बंद होना ही सहन कर सकते थे। उन्होंने पुत्री को अपनी कठिनाइयां बताईं तो देवी कलिंग सेना ने पिता और जनपद के स्वार्थ रक्षण के लिए बलि दे दी और विगलित यौवन प्रसेनजीत से विवाह करना अंगीकार करने वे श्रावस्ती चली गईं। पूजार्ह हैं देवी कलिंग सेनादेव? पूजार्ह ही है भद्रे, परंतु जनपद के लिए आत्मबलि देने वाली पूजार्ह अकेली देवी कलिंग सेना ही नहीं है, देवी अम्बपाली भी हैं। देव कौशाम्बीपति के इस अनुग्रह वचन से आप्यायित हुई। तो भद्रे, अब मैं जाता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा ये अनुरोध रखना कि किसी मनुष्य के सम्मुख दिव्य नृत्य न करना, जब तक कि 3 ग्रामों में वीणा वादन करने वाला कोई पुरुष न मिल जाए। ऐसा ही होगा महाराज। उदयंत क्षण अंतर्धान हो गए। अम्बपाली विमूढ़ भाव से आश्चर्यचकित हो उसे श्वेतमर्मर की पीठ पर बैठी देखती रही। 18 ज्ञातिपुत्र सिंह। ज्ञातिपुत्र सिंह तक्षशिला के विश्वविश्रुत विश्वविद्यालय में वहां के दिशा प्रमुख युद्ध विद्या के एकांत आचार्य बहुलाश्व से रणचात्री और राजनीति का अध्ययन कर ससम्मान स्नातक हो 10 वर्ष बाद वैशाली में लौटे थे। विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने परशुपुरी के शासनानुशास के साथ हुए विकट युद्धों में अपने धैर्य, प्रत्युत्पन्नमति और चातुरी का बड़ा भारी परिचय दिया था और उनके शौर्य पर मुग्ध हो आचार्य बहुलाश्व ने अपनी इकलौती पुत्री रोहिणी उन्हें ब्याह दी थी। सो ज्ञातिपुत्र बहुत सामान, बहुत सा यश और चंद्रकिरण के समान दिव्य देवांगना पत्नी को संग ले वैशाली आए थे। इससे वैशाली में उनके स्वागत सत्कार की धूम मच गई थी। उनके साथ 5 और लिच्छवी तरुण विविध विद्याओं में पारंगत हो तक्षशिला के स्नातक की प्रतिष्ठा सहित वैशाली लौटे थे तथा गांधारपति ने वैशाली गणतंत्र से मैत्री बंधन दृढ़ करने के अभिप्राय से गांधार के 10 नागरिकों का एक शिष्ट दल, 10 अजानीय असाधारण अश्व और बहुत सी उपानय सामग्री देकर भेजा था। इस दल का नायक एक वीर गांधार तरुण था। वो वही वीर योद्धा था जिसने उत्तर कुरु के देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के आमंत्रण पर असाधारण सहायता देकर असुरों को पददलित किया था और देवराज इंद्र ने जिसे अपने हाथों से पारिजात पुष्पों की अम्लान दिव्य माला भेंट कर देवों के समान सम्मानित किया था। इन संपूर्ण बहुमान्य अतिथियों के सम्मान में गणपति सुनंद ने एक उद्यान भोज और पानगोष्ठी का आयोजन किया था। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए वैशाली के अनेक प्रमुख लिच्छवी और अलिच्छवी नागरिक और महिलाएं आमंत्रित की गई थीं। गण उद्यान रंगीन पताकाओं और स्वस्तिकों से खूब सजाया गया था तथा विशेष प्रकार से रोशनी की व्यवस्था की गई थी। सुगंधित तेलों से भरे हुए दीप और शलाकाएं स्थान स्थान पर आधारों में जल रहे थे। ज्ञातिपुत्र सिंह ने एथेंस का बना एक महामूल्यवान चोगा पहना था। ये चोगा यवन राजा ने उन्हें उस समय भेंट किया था जब उन्होंने एथेंस के वीरों के साथ मिलकर परशुपुरी के शासनानुशास से युद्ध करके असाधारण शौर्य प्रकट किया था। उनके पैरों में एक पुटबद्ध लाल रंग का उपानह था और सिर पर लाल रंग के कमलों की एक माला यावनिक पद्धति से बांधी गई थी जो उनके सुंदर चमकदार केशों पर खूब सज रही थी।
इस सज्जा में वे एक संपन्न यवन तरुण से दीख पड़ रहे थे। उनकी गांधारी पत्नी रोहिणी ने सुरुचि संपन्न काशिक कौशेय का उत्तरीय अंतर्वासक और कंचुकी धारण की थी। उनके सुनहरे केशों को ताजे फूलों से सजाया गया था, जिसमें अद्भुत कला का प्रदर्शन था। चेहरे पर हल्का वर्ण चूर्ण था। कानों में हीरक कुंडल और कंठ में केवल एक मुक्ता माला थी। उसकी लंबी छरहरी देह यष्टि, अत्यंत गौर, स्वच्छ संगमरमर सा चिकना गात्र, कमल के समान मुख और बहुमूल्य नीलम के समान पानीदार आंखें उसे दुनिया की लाखों करोड़ों स्त्रियों से पृथक कर रही थीं। उस असाधारण तेज रूप और गरिमामयी रमणी की ओर उस पान गोष्ठी में अनगिनत आंखें उठकर अपलक रह जाती थीं। अन्य स्नातकों ने और गांधार शिष्ट दल के सदस्यों ने भी अपनी अपनी रुचि और समय के अनुकूल परिधान धारण किया था, और वे सब बहुत ही शोभायमान हो रहे थे। वे जिधर भी जाते, नागरिक स्त्री पुरुष उनका ससम्मान स्वागत कर रहे थे। वैशाली के नागरिकों में महाबलाधिकृत सुमन थे, जिनकी श्वेत लंबी दाढ़ी और गंभीर चितवन उनके अधिकार और गौरव को प्रकट करते थे। नोबलाध्यक्ष चंद्रभद्र अपने स्थूल किंतु फुर्तीले शरीर के साथ उपस्थित थे। उनकी आयु 60 को पार कर गई थी। उनका चेहरा रोआबदार था। उस पर श्वेत गलमुच्छे और छोटी छोटी चमकीली आंखें उन्हें सबसे पृथक कर रही थीं। वे जन्मजात सेनापति मालूम देते थे। वे फक्कड़, हंसमुख और मिलनसार थे और इधर उधर चुहल करते फिर रहे थे। इस समय वे खूब भड़कीली पोशाक पहने थे। श्रोत्रिय आश्वलायन भी इस गोष्ठी की शोभा बढ़ा रहे थे। ये प्रसिद्ध गृहसूत्रों के निर्माता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ये कमर में पाटंबर पहने और कंधे पर काशी का बहुमूल्य शाल डाले, लंबी चुटिया फटकारे, बढ़ बढ़कर बातें बना रहे थे और बात बात पर अपने गृहसूत्रों का ही राग अलाप रहे थे। इनकी कमर में श्वेत जनेऊ था। इनकी खोपड़ी गंजी, चेहरा सफाचट और दांत कुछ गायब, कुछ सड़े हुए, शरीर लंबा दुबला, जैसे हड्डियों पर खाल चढ़ा दी हो। अपनी मिचमिची आंखों से घूर घूर कर सुंदरियों को ताक रहे थे। इनकी बगल में उपनायक शूरसेन अपने ठिगने गोल मटोल शरीर को विविध शस्त्रों और आभरणों से सजाए किसी अभिनयकर्ता से कम नहीं प्रतीत होते थे। ये बड़े विनोदी पुरुष थे और संगीत की इन्हें सनक थी। इनके संगीत की प्रशंसा करने पर इनसे सब कुछ लिया जा सकता था। ब्राह्मण मठ के आचार्य महापंडित भारद्वाज अपनी लंबी चुटिया फटकारे, तांबे के समान चमकदार शरीर पर स्वच्छ जनेऊ धारण किए महाज्ञानी दार्शनिक गोपाल से उलझ रहे थे। गोपाल हंस हंसकर अपना तर्क भी करते जाते थे और गोल गोल ललचाई आंखों से सुंदरियों की रूप सुधा का पान भी करते जाते थे। उनके इस आचरण पर कुछ मुग्धाएं झेंप रही थीं और कुछ प्रौढ़ाएं मुस्कुरा रही थीं, परंतु एक व्यक्ति इन सबसे अलग अलग, मानो सबको अपने से तुच्छ समझता हुआ, सबका बारीकी से निरीक्षण करता हुआ, कुछ मुस्कुराता कुछ गुनगुनाता घूम रहा था। उसके वस्त्र बहुमूल्य पर अस्तव्यस्त थे। उसकी आयु का कुछ पता नहीं लगता था कि कितनी है। शरीर ऐसा सुगठित दिख रहा था कि कदाचित वो एक मजबूत साँड़ को भी गिरा दे। कुछ लोग उससे बात किया चाहते थे, पर वो किसी को मुंह नहीं लगाता था। लोग उसकी ओर संकेत करके बहुत भांति की बातें करते थे। कुछ चमत्कृत नेत्रों से और कुछ संदिग्ध भाव से उसकी ओर ताक रहे थे। वास्तव में ये वैशाली का प्रसिद्ध कीमियागर वैज्ञानिक सिद्ध गौडपाद था, जिसकी बाबत प्रसिद्ध था कि उसके पास पारसमणि है और वो पर्वत को भी स्वर्ण कर सकता है तथा उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। तरुण मंडल में युवराज स्वर्णसेन, उनके मित्र संधि विग्रहिक जयराज और अट्टवी रक्षक राज स्वर्णसेन, उनके मित्र सांधि विग्रहिक जयराज और अट्टवी रक्षक महायुद्धवीर युवक सूर्यमल का एक गुट था, जो हंस हंसकर तरुणी जनों की व्याख्या, खासकर रोहिणी की रूप ज्योति की अम्बपाली से तुलना करने में व्यस्त था। नगरपाल सौभद्र और उपनायक अजित, ये दो तरुण घुस-फुस अलग कुछ बातें कर रहे थे। महिला में उल्का चैल के शौल्की की पत्नी रंभा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो बसंत की दोपहरी की भांति खिली हुई सुंदरी थी। उसके हास्य भरे होंठ, कटाक्ष भरे नेत्र और मद भरी चाल मन को मोहे बिना छोड़ती न थी। वो बड़ी मुंहफट, हाजिर जवाब और चपला थी। एक प्रकार से जितनी लिच्छवी तरुणियां वहां उपस्थित थीं, वो उन सब की नेत्री होकर गांधारी बहू रोहिणी को घेरे बैठी थी। उसके कारण क्षण क्षण में
तरुणी मंडली से एक हंसी का ठहाका उठता था और गोष्ठी के लोग उधर देखने को विवश हो जाते थे। इसमें संदेह नहीं कि रोहिणी एक दिव्यांगना थी और रूप छटा उसकी अद्वितीय थी, परंतु एक असाधारण बाला भी यहाँ इस तरुणी मंडली में थी, जो लाज नवाई चुपचाप बैठी थी और कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा देती थी। उसकी लुनाई रोहिणी से बिल्कुल ही भिन्न थी। उसकी आंखें गहरी काली और ऐसी कटीली थीं कि उनके सामने आकर बिना घायल हुए बचने का कोई उपाय ही नहीं था। उसके केश अत्यंत घने काले और खूब चमकीले थे। गात्र का रंग नवीन केले के पत्ते के समान और चेहरा ताजे सेब के समान रंगीन था। उसका उत्सुक यौवन, कोकिल कंठ, मस्तानी चाल, ये सब ऐसे थे जिनकी उपमा नहीं थी। पर इन सब से अपूर्व सुषमा की खान उसकी ब्रीड़ा थी। वो ओस से भरे हुए एक बड़े ताजे गुलाब के फूल की भांति थी, जो अपने ही भार से नीचे झुक गया हो। इस भुवन मोहिनी कुमारी बाला का नाम मधु था और ये महाबलाधिकृत सुमन की इकलौती पुत्री थी। इतने सम्मान्य अतिथिगण उद्यान में आ चुके थे और एक प्रहर रात्रि भी जा चुकी थी। भोजन का समय लगभग हो चुका था, परंतु एक असाधारण अतिथि नहीं आया था, जिसकी प्रतीक्षा छोटे बड़े सभी को थी। वो थी देवी अम्बपाली। लोग कह रहे थे, आज यहाँ रूप का त्रिवेणी संगम होगा। सिंह को सम्मुख देखते ही नौबलाधिकृत चंद्रभद्र दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, स्वागत सिंह, वैशाली में तुम्हारा स्वागत है, और गांधारी स्त्रुषा का भी। आज आयुष्मान, तुझे देखकर बहुत पुरानी बात याद आ गई। उस बात को आज 20 वर्ष बीत गए। पुत्र, तुम्हारे पिता अर्जुन तब महाबलाधिकृत थे और मैं उनका उपनायक था। उन्होंने किस प्रकार कमल द्वार पर सारी मागध सेना के हथियार रखवाए थे और एक नीच मागध बंदी ने, जिसे तुम्हारे पिता ने कृपा कर जीवन दान दिया था, धोखे से रात को मार डाला था। उस दिन हर्ष विषाद के झूले में वैशाली झूली थी। पुत्र, वही मागध आज फिर अपनी लोलुप राज्य लिप्सा से हमारे गण को विषदृष्टि से देख रहे हैं। सिंह ने हाथ उठाकर वृद्ध सेनापति का अभिवादन करके कहा, भंते सेनापति, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मागधों से पिता के प्राणों का मूल्य लूंगा, अपने रक्त की प्रत्येक बूंद देकर भी, एक सच्चे लिच्छवी तरुण की भांति। साधु सिंह, साधु। तो अब मुझे वृद्ध होने का खेद नहीं, परंतु क्या भंते? आयुष्मान, तेरा ये वेश तो बिल्कुल ही पराया है। भंते सेनापति, आचार्य बहुलाश्व ने जब मुझे तक्षशिला से विदा किया था, तब 2 बहुमूल्य वस्तुएं मुझे दी थीं। एक अपनी इकलौती पुत्री रोहिणी और दूसरी ये बात कि पुत्र, विश्व के मानवों में परायपन का भाव मत रखना। इस पर रंभा ने हंसकर नटखटेपन से कहा, तो सिंह कुमार, इन दोनों बहुमूल्य वस्तुओं में से एक रोहिणी को तो मैं पसंद करती हूं और दूसरी को मैं। आयुष्मान, तुम रंभा से सुलझो, मैं तब तक अन्य अतिथियों को देखूं। वो हंसते हुए आगे बढ़ गए। सेनापति चंद्रभद्र ने श्रोत्रिय आर्श्वलायन को दूर से देखा तो हर्ष से चिल्लाते हुए उनके पास दौड़े आए और कहा, स्वागत मित्र आर्श्वलायन, खूब आए, कभी कभी तो मिला करो। कहो, कैसे रहे मित्र? परंतु सेनापति, गृहसूत्रों के रचने से समय मिले तब तो। मैं चाहता हूं कि गृहस्थों की व्यवस्था स्थापित हो जाए और उनमें षोडश संस्कारों का प्रचलन हो जाए। ये तो बहुत अच्छा है, परंतु क्या रात दिन सूत्र ही रचते हो, कभी अवकाश नहीं पाते? पाता क्यों नहीं सेनापति, पर अवकाश के समय ब्राह्मणी जो भुजंगनी सी लिपटती है, अरे क्या कहूं सेनापति, ज्यों ज्यों वो बूढ़ी होती जाती है उसका चाव श्रृंगार बढ़ता ही जाता है। देखोगे तो। समझ गया। परंतु आज कैसे ब्राह्मणी से अवकाश मिल गया मित्र? अरे उस पापिष्ठा अम्बपाली को देखने का कौतूहल खींच लाया। उसके आवास में तो हीरे मोती बिखेरने वाले ही जा सकते हैं, मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण नहीं। अच्छा, ये बात है मित्र आर्श्वलायन, किंतु क्या ब्राह्मणी से ये बात कह आए हो? अरे नहीं, कहता तो यहां आपा था। जानते हैं सेनापति, डायन इतनी ईर्ष्या करती है, इतना संदेह करती है कि क्या कहूं। तनिक किसी दासी ने हंसकर देखा कि बिना उसे बेचे चैन नहीं लेगी। उस दिन एक चंपक वर्णा तरुणी दासी को 40 निष्क पर बेच डाला। वो कभी कभी इस बूढ़े ब्राह्मण की चरण सेवा कर दिया करती थी। सेनापति, कृत्या है कृत्या। तो मित्र आर्श्वलायन,
उस पापिष्ठा अम्बपाली को देखने के लिए इतनी जोखिम क्यों उठा रहे हो? यूं ही सेनापति, विश्व में पाप पुण्य दोनों का ही स्पर्श करना चाहिए। तो मित्र, खूब मजे में स्पर्श आलिंगन करो, यहां ब्राह्मणी की बाधा नहीं है। ब्राह्मण खूब जोर से हंस पड़ा। इससे उसके कुत्सित गंदे दांत बाहर दिख पड़े। उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो सेनापति, पर वो पापिष्ठा यहां आएगी तो? अवश्य आएगी मित्र। आयुष्मान सिंह और उससे अधिक उसकी गांधारी पत्नी को देखने के लिए देवी अम्बपाली बहुत उत्सुक हैं। ये किस लिए सेनापति? उसने सुना है कि सिंह और उसके तरुण मित्रों ने उसकी उपेक्षा की है। देखते नहीं, वो गांधारी कन्या देव कन्या सी ऐसी अप्रतिम रूप ज्योति लेकर वैशाली में आई है जिससे अम्बपाली को ईर्ष्या हो सकती है। ऐसा है तब तो सेनापति, उस गांधारी कन्या को भी भली भांति देखना होगा। सब कुछ देखो मित्र, आज यहां रूप की हाट लग रही है। ये देखो, वे नायक शूरसेन और महापंडित भारद्वाज इधर ही को आ रहे हैं। खूब आए शूरसेन, आओ। मैं मित्र आर्षलायन श्रोत्रिय से तुम्हारा परिचय हुआ, परंतु सेनापति, देवी अम्बपाली अभी तक क्यों नहीं आई, कह सकते हैं? नहीं नायक, परंतु वो आएंगी तो? अवश्य आएंगी नायक शूरसेन, पर तुम उनके लिए इतने उत्सुक क्यों हो? शूरसेन ने ही हंसते हुए कहा, देखूंगा, एक बार देखूंगा। सुना है उसने कौशल प्रसेनजीत को निराश कर दिया है। महापंडित भारद्वाज ने हाथ उठाकर नाटकीय ढंग से कहा, अरे वो वैशाली की यक्षिणी है, मैं उसे मंत्र बल से बद्ध करूंगा। गणित और ज्योतिष के उद्भट ज्ञाता त्रिकालदर्शी सूर्य भट्ट ने अपने बड़े डील डॉल को पीछे से हिलाकर कहा, मैं कहता हूं महापंडित जन्म जन्मांतर से उस यक्षिणी से आवेशित है। सबने लौटकर देखा। सूर्य भट्ट और महादार्शनिक गोपाल पीछे गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। सूर्य भट्ट की बात सुनकर दार्शनिक और तार्किक गोपाल बोले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। इस पर सब हंस पड़े। इन महार्घ पुरुषों के सामने की एक स्फटिक शिला पर युवराज स्वर्णसेन, सूर्यमल, सांधि विग्रहिक जयराज और आगार कोष्ठक सौभद्र बैठे थे। युवराज ने कहा, क्यों सौभद्र, क्या कारण है कि तुम कल रात मेरी पान गोष्ठी में नहीं आए और यहां अभी से उपस्थित हो? इसका कारण तो स्पष्ट है। वहां देवी अम्बपाली के आने की कोई संभावना नहीं थी और यहां अवश्य उनका दर्शन लाभ होगा। ये बात है, तो तुम कब से देवी अम्बपाली की कृपा के भिखारी बन गए? कौन, मैं तो जन्म जन्म से देवी की कृपा का भिखारी रहा हूं। उन्होंने सामने खड़े सूर्य भट्ट की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, परंतु युवराज, हम उचित नहीं कर रहे हैं। हमें ज्ञाति पुत्र सिंह और उनकी पत्नी का अभिनंदन करना चाहिए। चाहिए तो, परंतु अब समय कहाँ है? वो देवी अम्बपाली का आगमन हो रहा है। सबने चकित होकर कहने वाले की ओर घूमकर देखा। आचार्य गौड़पाद भावहीन रीत से मुस्कुरा रहे हैं। तरुणों ने उनकी उपस्थिति से अप्रतिभ होकर कहा, नहीं नहीं, अभी भी समय है, पान आरंभ नहीं हुआ, चलो हम लोग सिंह के पास चलें। तीनों तरुण तेजी से उधर चल दिए, जहां तरुण मंडल से घिरे सिंह उनके विविध प्रश्नों के उत्तर में उनके कौतूहल को दूर कर उनका मनोरंजन कर रहे थे। देवी अम्बपाली अपनी 2 दासियों के साथ आई थीं। उन्होंने अपना प्रिय श्वेत कौशेय का उत्तरीय और लाल अंतर्वासक पहना था। वे कौशाम्बीपति उदयन की दी हुई गुलाबी रंग की दुर्लभ मुक्ताओं की माला धारण किए थे। उनकी दृष्टि में गर्व, चाल में मस्ती और उठान में सुषमा थी। अम्बपाली को देखते ही लोगों में बहुविध कौतूहल फैल गया। क्षण भर उनकी बातचीत रुक गई और वे आश्चर्यचकित हो उस रूप ज्वाला की अप्रतिम देह यष्टि को देखने लगे। पान प्रारंभ हो गया। दास दासी दौड़ दौड़कर मेहमानों को मेरे, माधविक और दाखा देने लगे। अम्बपाली हंसती हुई उनके बीच राजहंसनी की भांति घूमने और कहने लगी, मित्रों, अभिनंदन करती हूं और अभिलाषा करती हूं खूब पियो। वो मंदगति से घूमती हुई वहां पहुंची जहां तरुण तरुणियों से घिरे हुए सिंह अपने संगियों के साथ हंस हंसकर विविध वार्तालाप कर रहे थे। उसने रोहिणी के निकट पहुंचकर कहा, गांधार कन्या का वज्जी भूमि पर स्वागत। सिंह ज्ञाति पुत्र, तुम्हारा भी और तुम्हारे सब साथियों का भी। फिर उसने हंसकर रोहिणी से कहा, वैशाली कैसी लगी बहन? शुभे क्या कहूं, अभी 12 घड़ी भी इस भूमि पर आए नहीं हुई, इसी बीच में इतनी आत्मीयता देख रही हूं। देखिए रंभा भाभी को, इनके स्पर्श मात्र से ही मार्ग के 3 मास की थकान मिट गई।
स्वस्ति रंभा बहन, तुम्हारी प्रशंसा पर ईर्ष्या करती हूं। देवी अम्बपाली की ईर्ष्या मेरे अभिमान का विषय है। अम्बपाली ने मुस्कुराकर सिंह से कहा, मित्र सिंह, तुम्हें मैं तक्षशिला से ऐसी अनुपम निधि ले आने पर बधाई देती हूं। फिर रोहिणी की ओर देखकर कहा, भद्रे रोहिणी, वज्जी भूमि क्या तुम्हें गांधार से ही दिखती है? कुछ नयापन तो नहीं दिखता? ओह, एक बात मैं वज्जी भूमि में सहन नहीं कर सकती हूं। वो क्या बहन? ये दास। उसने एक कोने में विनयावत खड़ी अम्बपाली की दोनों दासियों की ओर संकेत करके कहा, कैसे आप मनुष्यों को भेड़ बकरियों की भांति खरीदते बेचते हैं और कैसे उन पर अबाध शासन करते हैं। वो शरद चंद्र की कौमुदी में निर्मल पुष्करणी में खिली कुमुदनी की भांति स्निग्ध शीतल सुषमा बिखेरने वाली अम्बपाली की यवनी दासी मदलेखा के निकट आई। उसकी लज्जा से झुकी हुई ठोड़ी उठाई और कहा, कैसे इतना सहती हो बहन? जब हम सब बातें करते हैं, हंसते हैं, विनोद करते हैं, तुम मूक बधिर सी चुपचाप खड़ी कैसे रह सकती हो? निर्मम पाषाण प्रतिमा सी। यही विनय तुम्हें सिखाया गया है? ओह, तुम हमारे हास्य में हंसती नहीं और हमारे विलास से प्रभावित भी नहीं होती। रोहिणी ने आंखों में आंसू भरकर मदलेखा को छाती से लगा लिया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है हाला? मदलेखा ने घुटनों तक धरती में झुककर रोहिणी का अभिवादन किया और कहा, देवी, दासी का नाम मदलेखा है। दासी नहीं हला? अच्छा देवी अम्बपाली, जब तक हम यहां हैं, कुछ क्षणों के लिए मदलेखा और उसकी संगनी को, क्या नाम है उसका? हज्जे चंद्रभागा। सुंदर। मदलेखा और चंद्रभागा को स्वच्छंद इस पान गोष्ठी में भाग लेने और आमोद प्रमोद करने की स्वाधीनता दे दी जाए, जिसमें गांधार कुमारी का प्रसाद हो। अम्बपाली ने हंसते हुए कहा। फिर उसने स्वर्णसेन की ओर हाथ करके कहा, युवराज, क्यों नहीं तुम वज्जी में दासों को अदास कर देते हो? रोहिणी ने कहा, क्या युवराज ऐसा करने की क्षमता रखते हैं? नहीं भद्रे, मुझ में ये क्षमता नहीं है। इन दासों की संख्या अधिक है। फिर वज्जी भूमि में अलिच्छवियों के दास ही अधिक हैं। वज्जी में अलिच्छवी? हाँ भद्रे, वे लिच्छवियों से कुछ ही कम हैं। वे सब कर्मकार ही नहीं हैं, आर्य हैं। उनमें ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं। उन्हें वज्जी शासन में अधिकार नहीं है, पर उनमें बहुत से भारी भारी धन कुबेर हैं। उनके पास बहुत धरती है, लाखों करोड़ों का व्यापार है जो देश देशांतरों में फैला हुआ है। उनके ऊपर किसी प्रकार का राजभार नहीं। न वे युद्ध करते हैं, वे स्वतंत्र और समृद्ध जीवन बिताते हैं। उन्हें नागरिकता के संपूर्ण अधिकार वज्जी भूमि में प्राप्त हैं। उनका बिना दासों के काम चल ही नहीं सकता। फिर यवन, काम्बोज, कोसल और मगध के राज्यों से बिकने को निरंतर दास वज्जी भूमि में आते रहते हैं। परंतु युवराज, वे कर्मकर जनों से वेतन शुल्क देकर अपना काम करा सकते हैं। असंभव है शुभे। इन अलिच्छवियों की गुत्थियां हमारे सामने बहुत टेढ़ी हैं। ये आचार आर्षलायन यहाँ विराजमान है। इन्हीं से पूछिए, ये श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं और अलिच्छवियों के मुखिया हैं। आर्य आर्षलायन अपनी मिचमिची आंखों से इन सुंदरियों की रूप सुधा पी रहे थे। अब उन्होंने उनकी कमल जैसी आंखें अपनी ओर उठती देखकर कहा, शांतम पापम, शांतम पापम। भद्रे दास दास हैं और आर्य आर्य हैं। मैं श्रोत्रिय ब्राह्मण हूं। नित्य षोडशोपचार सहित षड्कर्म करता हूं। षडंग वेदों का ज्ञाता हूं। दर्शनों पर मैंने व्याख्या की है और गृह सूत्रों का निर्माण किया है। सो ये अधम क्रीत दास क्या मेरे समान हो सकते हैं? आर्यों के समान हो सकते हैं? उन्होंने अपने नेत्रों को तनिक और विस्तार से फैलाकर और अपने गंदे गलित दांतों को निपोरकर मैरे के घड़े में से सुरा चषक भरते हुए तरुण कालिदास की ओर रोषपूर्ण ढंग से देखा। देवी अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने अपनी सुंदरी दासी मदलेखा की ओर संकेत करके कहा, और आर्य, उस नवनीत कोमलांगी यवनी के संबंध में क्या राय रखते हैं? आर्षलायन का रोष तुरंत ठंडा हो गया। उन्होंने नेत्रों में अनुराग और होठों में हास्य भरकर कहा, उसकी बात जुदा है देवी अम्बपाली, पर फिर भी दास दास है और आर्य आर्य। किंतु आर्य, ये तो अत्यंत निष्ठुरता है, अन्याय है। कैसे आप ये कर पाते हैं और कैसे इसे वो सहन करते हैं? इस विनय, संस्कृति, शोभा और सौष्ठव की मूर्ति मदलेखा को हज्जे कहकर पुकारने में आपको कष्ट नहीं होता? रोहिणी ने कहा, किंतु भद्रे, हम इन दासों के साथ अत्यंत कृपा करते हैं। फिर वज्जी के नियम भी उनके लिए उदार हैं। वज्जी के दास बाहर बेचे नहीं जाते। किंतु आर्य, समाज में सब मनुष्य समान हैं। नहीं भद्रे, मैं समाज का नियंता हूं।
समाज में सब समान नहीं हो सकते। इसी वज्जी में ये लिच्छवी हैं जिनके अष्टकुल पृथक पृथक हैं। ये किसी अलिच्छवी माता पिता की संतान को लिच्छवी नहीं मानते। अभिषेक पुष्करणी में वही लिच्छवी स्नान कर पाता है जिसके माता पिता दोनों ही लिच्छवी हों और उसका गौर वर्ण हो। इसके लिए इन लिच्छवियों के नियम बहुत कड़े हैं। फिर हम श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, शुद्ध आर्य, गृहपति वैश्य हैं, जो 16 संस्कार करते हैं और 5 महायज्ञ करते हैं। अधगोरे कर्मकर हैं और काले दास भी हैं, जो मगध, चंपा, ताम्रपर्णी से लेकर तुर्क और काकेशस एवं यवन तक से वज्जी भूमि में बिकने आते हैं। भद्रे, इन सब में समानता कैसे हो सकती है? सबकी भाषा भिन्न, रंग भिन्न, संस्कृति भिन्न और रक्त भिन्न। किंतु आर्य, हमारे गांधार में ऐसा नहीं है। वहाँ सबका एक ही रंग, एक ही भाषा, एक ही रक्त है। वहाँ हमारा संपूर्ण राष्ट्र एक है। ओह, कैसा अच्छा होता आर्य यदि यहाँ भी ऐसा ही होता। ऐसा हो ही नहीं सकता बहन, अम्बपाली ने हंसकर कहा। अब तुम गांधार के स्वतंत्र वातावरण का सुख स्वप्न भूल जाओ। वज्जी संघ को आत्मसात करो, जहाँ युवराज स्वर्णसेन जैसे लिच्छवी तरुण और आर्शलायन जैसे श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें बड़े बने रहना ही होगा। इन्हें दास चाहिए, दासी चाहिए और भोग चाहिए। किंतु क्या बातों में ही रहेंगी शुभे गांधार पुत्री? अब थोड़ा पान करो। हज्जे मदलेखा, गांधारी देवी को मद दे। नहीं नहीं सौम्य, तुम यहाँ आकर मेरे निकट बैठो मदलेखा। तो ऐसा ही हो भद्रे। मदलेखा, गांधारी देवी जैसा कहें वैसा ही कर। जेदू भट्टनी, दासी? दासी नहीं, हला, यहाँ बैठो। हाँ, अब ठीक है। युवराज स्वर्णसेन, आपको कुछ आपत्ति तो नहीं? नहीं भद्रे, आपकी उदारता प्रशंसनीय है, परंतु मुझे भय है इससे आप उनका कुछ भी भला न कर सकेंगी। कैसे दुख की बात है प्रिय। गांधार से आते हुए मैंने जब प्राची के समृद्ध नगरों की पन्य वीथियों में पड़े हुए स्वर्ण, रत्न और ठसाठस साधन सामग्री देखी तो मुझे बड़ा आह्लाद हुआ। मैं स्वीकार करती हूं कि हम गांधार गण इतना ठाठ बाट नहीं रखते, पर जब दासों, चांडालों और कर्मकारों के टूटे फूटे झोंपड़े और उनके घृणास्पद उच्छिष्ट आहार तथा उन पर पशुओं की भांति आर्य नागरिकों का शासन देखा तो मेरा हृदय दुख से भर गया। दास्ता और दारिद्र्य का ये दायित्व किस पर है प्रिय? गांधारी ने सिंह से कहा। सिंह ने हंसकर पत्नी से कहा, कदाचित उस बूढ़े राजा पर जिसे तुमने कलमाश दम्ब में देखा था, जिसके झुर्री भरे मुंह पर अशोभनीय दाढ़ी थी और पिलपिले सिर पर एक भारी मुकुट था जिसमें सेरों सोना, हीरा, मोती जड़ा हुआ था। उस पर क्यों प्रिय? क्योंकि वह अधिकार को बहुत महत्व देता है। वह अपने राज्य का सबसे धनी, सबसे बड़ा और सबसे स्वच्छंद व्यक्ति है। उसके पास बिना ही कोई काम किए दुनिया भर की दौलत चली आती है। राज्य भर में फैले हुए दास, कर्मकर और प्रजावर्गीय जन उसी की संपत्ति हैं। ये दासों का तो अधिपति है ही, प्रजा के सर्वस्व का भी स्वामी है। वो उनकी युवती पुत्रियों को अपनी विलास कामना के लिए अपने अंतःपुर में जितनी चाहे भर सकता है। उनके तरुण पुत्रों को अपने अकारण युद्धों में मरवा सकता है। वो प्रजा की पसीने की कमाई को बड़े बड़े महल बनवाने और उन्हें भांति भांति के सुख स्वप्नों से भरपूर करने में खर्च कर सकता है। उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। छी, कैसे लोग ये सहन करते हैं प्रिय? ये तो अभ्यास की बात है। तुमने देखा नहीं पश्चिम गांधार कैसे परशुपुर के शासनानुशास का शासन मान रहा है? कैसे उसने कलिंग सेना जैसी नारी को प्रसेनजित के अंतःपुर में भेज दिया? फिर वो सावधान और भयभीत तो रहता है। वो अनेक अनेक विधि विधानों से अपने को सुरक्षित रखता है। अम्बपाली ने हंसकर कहा, कदाचित गांधार पुत्री पर यह विदित नहीं है कि उनके जल को, तांबूल को, आहार को जब तक कोई चख न ले वे नहीं खाते पीते। ये किस लिए? अपने प्राणनाश का जो उन्हें भय रहता है। संपूर्ण प्रजा का भार उन्हीं पर लदा रहता है और उनके बहुत गुप्त और प्रकट शत्रु होते हैं। ओह, तो उन पर केवल उनके शरीर पर लदे हीरे मोतियों ही का बोझ नहीं है, जीवन का भी बोझ है। फिर ये भाग्यहीन उस बोझ को लादे क्या फिरते हैं? अपने जीवन में ये रज्जुले इतने भयभीत और भारवाही होने पर भी अन्य देशों को विजित करने की लिप्सा नहीं छोड़ सकते। यही तो प्रिय राजसत्ता और गणतंत्र में मूल भेद है। गणतंत्र तो एक जनतंत्र तक सीमित है। उसका शासन अधिकार के सिद्धांत पर नहीं, कर्तव्य के सिद्धांत पर है। वो शासन करने के लिए नहीं, जन में सुव्यवस्था और सामूहिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए है। परंतु ये रज्जुले तो अधिकार के लिए है।
उनकी नीति ही ये है कि उन्हें शासन करने को ऐसे अनेक राष्ट्र दरकार हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध समय समय पर उनकी सहायता करते रहें। फिर इन राजाओं की ये भी नीति है कि राष्ट्रों में फूट डालते रहें। आर्यों ही के राज्यों को ले लो, देखा नहीं तुमने प्रिय? हस्तिनापुर, काम्पिल्य, कान्यकुब्ज, कौशल और प्रतिष्ठान, जहाँ जहाँ आर्यों के रज्जुले हैं वहाँ राष्ट्र टूटा फूटा है। वहाँ ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और कर्मकर हैं। वे सब अपने को दूसरे से भिन्न समझते हैं। ये सभी बातें राजाओं की स्वेच्छाचारिता में बड़ी सहायक हैं, परंतु गण शासन की बड़ी बाधा है। यहाँ वैशाली ही कुल, लिच्छवी सब एक हैं, पर अलिच्छवी आर्य और कर्मकर राज शासन में अधिकार न रखते हुए भी इस भिन्नता के कारण हमारी बहुत बड़ी बाधाएं हैं। रंभा ने इन बातों से ऊब कर कहा, किंतु स्त्रुषा गांधारी, इस गहरी राजनीति से अपने हाथ कुछ न आएगा। कुछ खाओ पियो भी। पान भोजन प्रारंभ हुआ। मेरे, शूकर, मार्दव, मृग, गवन, उदन और मधुगोलक आदि भोजन सामग्री परोसी जाने लगी। देवी अम्बपाली धर्मध्वज मंडली से चुहल कर रही थीं, किंतु उनकी सुंदर दासियों को गांधारी रोहिणी ने नहीं छोड़ा था। वे उसके पास बैठी महिला मंडली के साथ खा पी रही थीं। भोजन की समाप्ति पर सब नर नारियों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार नृत्य किया और अर्धरात्रि व्यतीत होने पर यह समारोह समाप्त हुआ। 19 मल्ल दंपति। वसंत की मस्ती वातावरण में भर रही थी। शाल वृक्षों पर लदे सफेद फूलों की सुगंध वन को सुरभित कर रही थी। एक तरुण और एक तरुणी अश्व पर सवार उस सुरभित वायु का आनंद लेते धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। तरुणी का घुटने तक लटकने वाला अंतर्वासक हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके कुंचित काली नागिन से उन्मुक्त केश नागिन की भांति हवा में लहरा रहे थे। तरुण ने अपने घोड़े की रास खींचते हुए अपने सुंदर दांतों की छटा दिखाते हुए कहा, वाह क्या बढ़िया आखेट है। वो देखो, पुष्करणी के तीर पर वो सुअर अपनी थूथन कीचड़ में गड़ा गड़ा कर क्या मजे में मोथे की जड़ खा रहा है। तो मैं अपना बाण सीधा करूं प्रिय? ठहरो प्रिय, वो देखो, एक और मोटा वराह इधर ही को आ रहा है। हृदय पर बाण संधान करना। तरुणी ने बाण धनुष पर चढ़ाकर अश्व को घुमाया। तरुण ने भी फुर्ती से बाण को धनुष पर चढ़ा लिया। फिर उसने तरुणी के बराबर अश्व लाकर कहा, सावधान रहना, यदि लक्ष्य च्युत हुआ तो पशु सीधा अश्व पर आएगा। हाँ, अब बाण छोड़ो। तरुणी ने कान तक खींचकर बाण छोड़ दिया। बाण सन्न से जाकर वराह की पसलियों में अटक गया। पशु ने वेदना से चीत्कार किया और क्रुद्ध हो घुर्र घुर्र शब्द करता हुआ सीधा तरुणी के अश्व पर टूटा। तरुण ने भी इसी बीच तान कर एक बाण चलाया। वो उसकी आंख फोड़ता हुआ गर्दन के पार निकल गया। पशु भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। तरुणी ही करके हंसने लगी। तरुण घोड़े से उतर पड़ा। वो पशु को खींचकर एक वृक्ष के नीचे ले गया। तरुणी ने भी घोड़े से उतर दोनों घोड़ों को बागडोर से बांध दिया। फिर तरुण ने पशु की खाल निकाली, मांस खंड किए। तरुणी सूखी लकड़ियां बीन लाई और फिर उन्होंने मांस खंड भून भून कर खाना प्रारंभ किया। तरुणी ने सुरा चषक तरुण के मुंह में लगाते हुए कहा, प्रिय कितना स्वाद है इसमें, कहो तो। निस्संदेह, विशेषतः इसलिए कि इसमें हमारी स्वतंत्रता भी समावेशित है। यही तो, परंतु प्रिय, कुशीनारा छोड़ते मेरी छाती फटती है। क्या कुशीनारा को बंधुल मल्ल की आवश्यकता ही नहीं है? नहीं है प्रिय मल्लिके। तभी तो जब मैंने स्नातक होकर तक्षशिला को छोड़ा था तो गुरुपद ने कहा था, ये आयुष्मान जा रहा है समस्त हस्तलाघा और राजकौशल सीखकर मल्लों के गौरव की वृद्धि करने। और मेरा हस्तलाघव क्या कुशीनारा ने 4 साल में देखा नहीं? गणपति ने इन 4 वर्षों में जो गुरुतर राजकाज मुझे सौंपा, मैंने उसे सम्यक पूर्ण किया, परंतु गण संस्था का मुझ पर संदेह बना ही रहा प्रिय। मल्लों का सन्निपात जब जब हुआ, गण सदस्यों ने ईर्ष्यावश बाधा दी और मुझे उपसेनापति का पद भी मल्लों ने नहीं दिया। सदैव काली छंद शलाकाओं का ही बाहुल्य रहा सन्निपात में। मल्लिका ने सुरा चषक भरा और कुरकुरा मांस खंड भून कर उसे पति को देते हुए कहा, प्रिय जाने दो, अमर्ष करने से क्या होगा, परंतु कुशीनारा अपनी जन्मभूमि है। जन्मभूमि अपनी माँ है, उसी से मेरा शरीर बना है।
परंतु कुशीनारा में तो मैं अब नहीं रहूंगा प्रिय। मेरी तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। कितने ही संभ्रांत मल्ल मुझसे डाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्वप्रिय होते देखा है। परंतु इससे तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था। उन पर तुम्हारे सभी अलौकिक गुण प्रकट हैं। क्या और भी किसी मल्ल ने तक्षशिला में इतना सम्मान पाया है? नहीं। बंधुल ने प्याला खाली करके एक ओर रख दिया और उदास दृष्टि से वो मल्लिका की ओर देखकर बोला, मैंने इच्छा की थी कि मल्लों को मगध की लोलुप दृष्टि से अभय करूंगा, परंतु अब नहीं। तो फिर प्रिय, रज्जुले की श्रावस्ती ही क्यों? लिच्छवियों की वैशाली क्यों नहीं? महाली लिच्छवी तो तुम्हारा परम मित्र है। तक्षशिला में वो तुम्हारा सहपाठी भी रहा है। वो उस दिन आया था तो तुम्हारे गुणों का बखान करते थकता न था। सुना है वो वैशाली के नगर द्वार रक्षकों का अध्यक्ष है। जानता हूं प्रिय, परंतु महाली तो सदैव ही बंधुल की कृपा का भिखारी रहा है। आज बंधुल अपनी लाज खोलकर उसके पास नहीं जाएगा। फिर लिच्छवियों का गण आज अम्बपाली के स्त्रीण युवकों का गण है। वहां सुरा सुंदरी ही प्रधान है। उसका संगठन भी नष्ट हो रहा है। उसका विनाश होगा प्रिय। ऐसा न कहो प्रिय। यहाँ रज्जुलों के बीच हमारे जो 2-4 छोटे छोटे गण हैं, उनमें वैशाली के लिच्छवियों ही का गण समृद्ध है, परंतु स्थायी नहीं प्रिय। इससे तो श्रावस्ती ही ठीक है। कौशल के राजा प्रसेनजित के बहुत लेख आ चुके हैं। वो हमारा आदर करेगा। हम 10 वर्ष तक्षशिला में साथ साथ पढ़े हैं। वो मेरे गुणों और शक्ति को जानता है और उसे मेरी आवश्यकता है। किंतु प्रिय, तुम्ही ने तो कहा मल्लों ने तुम्हारे गुणों से ईर्ष्या की है। तुम वहां भी क्या ईर्ष्या से बचे रहोगे? गुणी और सर्वप्रिय होना जैसा अभ्युदय का कारण है, वैसा ही ईर्ष्या का भी। फिर वो पराय जनपद, वो भी रज्जुलों का, जहां हम गणपत के स्वतंत्र जनों की थोड़ी भी आस्था नहीं है। तुम्हारा कहना यथार्थ है। ईर्ष्या होगी तो फिर ये खड्ग तो है, पर अभी श्रावस्ती ही चलना श्रेयस्कर है। कौशलपति 5 महाराज्यों का अधिपति है। वो मूर्ख, आलसी और कामुक है, शत्रुओं से घिरा है। उसे एक विश्वस्त और वीर सेनापति की आवश्यकता है। आशा है वो हमारा समादर करेगा। ऐसा ही सही प्रिय। बहुत विलंब हुआ, बहुत सुस्ता लिए। अब चले। दोनों ने अपनी अपनी अश्व संभाले और आगे बढ़े। सूर्य ढलने लगा। दोनों यात्रियों की पीठ पर उसकी पीली धूप पड़ रही थी। मल्लिका ने कहा, रात्रि कहाँ व्यतीत होगी प्रिय? ब्राह्मणों के मल्लीग्राम में। वहां मेरे मित्र सांकृत्य ब्राह्मण हैं, जो मल्ल जनपद में ख्याति प्राप्त योद्धा हैं। वे हमारा सत्कार करेंगे। वो सामने अचिरावती की श्वेत धार दिख रही है प्रिय। उसी के तट पर उन सघन वृक्षों के झुरमुट के पीछे मल्लीग्राम है। घोड़े को बढ़ाओ, हम एक मुहूर्त में वहां पहुंच जाते हैं। दोनों ने अपने अपने अश्व फेंके। असील जानवर अपने अपने अधिरोहियों का संकेत पा हवा में तैरने लगे। सांध समीर और कोमल होकर उनकी पीठ पर थपकियां दे रहा था। ग्राम सामने आ गया। अचिरावती की श्वेत धारा रजत सिक्ता कणों में मंद प्रवाह से बह रही थी। अश्वारोहियों ने अपने अपने घोड़ों की लगाम ढीली की। अश्व तृप्त होकर शीतल जल पीने लगे। एक तरुणी मशक पीठ पर लिए नदी तीर पर आई। उसके पिंगल केश हवा में लहरा रहे थे। कंधों पर होकर श्वेत ऊनी कंबल वक्ष ढांप रहा था। कमर में लाल दुकूल था। यात्रियों को देखकर तरुणी ने कहा, कहाँ से आ रहे हो प्रिय अतिथि? कुशीनारा से, जहां बंधुल मल्ल रहते हैं। मैं बंधुल मल्ल हूं। तुम तो ये श्रीमती मल्लिका है। स्वागत बहन। मैं सांकृत्य गौतम की पुत्री हूं। तो लोमड़ी गोपा है। बंधुल हंसते हुए घोड़े से उतर पड़े। मैं जल भर लूं तब चलें। पिता घर पर ही, देखकर प्रसन्न होंगे। तू अश्व को थाम, मैं जल भरता हूं। ऐसा ही सही। गोपा ने मशक बंधुल को दे दी। बंधुल ने मशक भरकर कंधे पर रखी। गोपा घोड़े की रास थामे पैदल चली। मल्लिका अश्व पर सवार रही। आज किधर भूल पड़े बंधुल? भूल नहीं पड़ा, इच्छा से आया हूं। बहुत दिन बाद? सचमुच तब तू बहुत छोटी थी, पर मैं तुम्हें याद करती थी बंधुल। देवी मल्लिका अब कितने दिन मेरे पास रहेंगी? आज रात भर गोपा, तुझे सोने न दूंगी। खूब गप्पे होंगी। क्यों? मित्र गौतम करते क्या है? वही सूत्र रचते हैं। हंसी आती है बंधुल।
सूत्र में एक मात्रा कर पाते हैं तो खूब हंसते हैं। और अहिल्या रोकती नहीं। माँ की वे परवाह कहाँ करते हैं, मैं ही उन्हें समय पर स्नान आहनिक कराती हूँ। वो सामने घर आ गया। पिताजी द्वार पर खड़े हैं। पिताजी देखो तो मैं किसे लाई हूं। बंधुल को देखकर गौतम सांकृत्य बाहर आकर बोले, अरे मित्र बंधुल, स्वास्थ्य स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मित्र गौतम, कहो न्याय दर्शन पूरा हुआ है या नहीं? अभी नहीं मित्र, इस धूर्त बोधायन को मैं कहता हूं मसल डालूंगा। मैंने धर्मसूत्र रचे हैं बंधुल। सच? तो मित्र गौतम सांकृत्य, योद्धा, दार्शनिक और धर्माचार्य हैं। ये दुष्ट द्रविण कुछ करने दे तब ना। अनार्य संस्कृति को आर्य संस्कृति में घुसेड़ रहे हैं। उधर ये ज्ञाति पुत्र महावीर। परंतु अरे मल्लिका देवी का स्वागत करना तो मैं भूल ही गया। घर में स्वागत कैसा मित्र? फिर गोपा ने नदी तीर पर ही ये शिष्टाचार पूरा कर दिया। बहुत याद करती है गोपा तुम्हें बंधुल। तुम्हारी उस आखेट की उसे याद है, जब उस गवय को एक ही बाण से तुमने मारा था। किंतु हाँ बेटी गोपा, जेमनी कहाँ गया? समिधा लाने गया था, वो आ रहा है। जेमनी, ये हमारे मित्र मल्ल बंधुल आए हैं। मल्लिका भी है। एक वत्स तरी को लाकर काट दो मेरे द्वार पर वत्स, इन सम्मान अतिथियों के सम्मान में। क्यों मित्र, कोमल वत्स तरी का मांस, ओदन और मधु कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया मित्र गौतम। तो बेटी गोपा, देवी मल्लिका को भीतर ले जा और बंधुल के लिए अर्घ्यपाद दिला। क्यों मित्र, यहीं देवद्रुम की छाया में बैठ जाए। यही अच्छा है। मित्र गौतम, बोधायन की क्या बात कर रहे थे? कह रहा था, किंतु ठहरो गोपा, थोड़ा शूकर मारदा आग पर भून ला और पुरानी मेरे भर ला। बंधुल थका हुआ है। आग तैयार है, मैं अभी भून लाती हूं। सोमक के हाथ मेरे भेज रही हूं। बैठ मित्र। हाँ, बोधायन नास्तिक कहता है, स्त्री के साथ अथवा यज्ञोपवीत बिना किए बालकों के साथ भोजन करने में दोष नहीं है। बासी खाना भी बुरा नहीं है और मामा फूफू की कन्या से विवाह भी विहित है। वो भारत के 3 खंड करता है। गंगा यमुना के मध्य देश को सर्वोत्तम कहता है। वो भारत के आरट, दक्षिण के कारस्कर, उत्पल के पुंड्र तथा बंग, कलिंग के 100 वीरों को प्रायश्चित विधान कहता है। परंतु मित्र गौतम, ऐसा दिखता है कि तुम्हारा न्याय दर्शन अब धरा रह जाएगा। ऐसा क्यों मित्र? तुमने क्या शाक्य पुत्र गौतम का नाम नहीं सुना? सुना क्यों नहीं? वो क्या आजकल काशी में है? नहीं, राजगृह गया है, परंतु उसका धर्म आग की भांति फैल रहा है। उसके आगे तेरा धर्मसूत्र और न्याय दर्शन कुछ न कर पाएगा। देखा जाएगा मित्र। ले मेरे पी। ला गोपा, गर्म गर्म भुने कुरकुरे मांस खंड दे। कह, कैसे हैं मित्र? बड़े स्वादिष्ट। मुझे नमक के साथ भुने कुरकुरे मांस में बहुत स्वाद आता है। तो यथेच्छा खा मित्र। खूब खा रहा हूं। परंतु मित्र गौतम, तुम जो ब्राह्मणों को अन्य जातियों से उत्कर्ष देते हो, ये ठीक नहीं है। वाह, ठीक क्यों नहीं है? देखते नहीं, इन रज्जुलों ने ब्रह्मवाद को लेकर परिषद प्रारंभ की है और उसमें वे गुरुपद धारण किए बैठे हैं। वे ब्राह्मणों को हीन बनाना चाहते हैं। देखा नहीं, उस अश्वपति कैकेयी ने मेरे साथ कैसा नीच व्यवहार किया था? मेरे पुत्र ही के सामने मेरा अपमान किया और मुझे समित पाणी होकर उसके आगे जाना पड़ा। उसने गर्व से कहा, बैठ गौतम, ब्राह्मणों में सबसे प्रथम मैं तुझे ये ब्रह्म विद्या बताता हूं। आज से प्रथम किसी ब्राह्मण को ये विद्या नहीं आती थी। फिर वो गुह विद्या तो तुम सीखा है मित्र। खाक सीखा है? अरे कुछ विद्या भी हो, छल है छल, कोरा पाखंड। यज्ञ के ब्रह्मा को बना दिया ब्रह्म। पहले ब्रह्मा को लूट के माल में काफी हिस्सा देना पड़ता था, उनके अधीन रहना पड़ता था, उनके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कराकर महाराज और सम्राट की उपाधि ली जाती थी। पर अब तो वे ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अरे मित्र बंधुल, इस ब्रह्म के ढकोसले को मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तो मुझे भी समझा मित्र गौतम। सीधी बात है मित्र, यज्ञों में देवताओं के नाम पर गंधशाली का भात, वत्स तरी का मांस और कौशे, दास दासी, हिरण्य सुवर्ण, बड़वा रथ दिया जाता था और समझा जाता था ये देवता की कृपा से है। पर तुम जानते हो मित्र, ये भाग्यहीन देवता भी पूरे ढकोसले ही थे। इनमें से किसी एक को भी आज तक किसी ने देखा नहीं। अब लोग ये संदेह न करेंगे कि ये देवता सचमुच हैं भी या नहीं। बस इन सबों ने बैठे ठाले ब्रह्म की कल्पना कर ली। उसे देखने की कोई इच्छा ही नहीं कर सकता। वो आकाश की भांति देखने सुनने का विषय ही नहीं। गौतम खूब ठठाकर हंसने लगे।
बंधुल ने भी हंसकर कहा, तो इसी में आरुणि जैसे ब्राह्मण भी भटक गए। यही तो मजा है। और उस याज्ञवल्क्य को देखो, इन विदेहों के पीछे कैसे गुड़ का चिंटा बनकर चिपटा है पट्टा। उनके ब्रह्म की ऐसी गंभीर व्याख्या करता है मित्र कि देखकर हंसी आती है। तो तुम हंसा करो गौतम, क्योंकि तुम मूर्ख हो मित्र। ऐसा न करे तो वो सहस्त्र स्वर्ण कार्षापण और सहस्त्र गो कहाँ से पाए। तू भी यदि उनकी हाँ में हाँ मिलाए तो कदाचित अहल्या कौशेय पहने। उसकी मुझे आवश्यकता नहीं मित्र। यह रज्जलों के कौशल है। राजभोग को भोगने के लिए ये आवश्यक है कि जो संदेह करे उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया जाए। कुछ को उत्तम आहार खाने को, उत्तम प्रासाद रहने को और सुंदरी दासियां भोगने को दे दी जाए। वे उन्हीं का गीत गाएंगे। सच कहते हो मित्र गौतम। अरे मैंने वे नियम बनाए हैं मित्र कि तू भी क्या कहेगा। यदि शूद्र किसी द्विज को गाली दे या मारे तो उसका वही अंग काट डाला जाए। उसने वेद पाठ सुना हो तो कान में टीन या शीशा पिघलाकर भर दिया जाए। वेद पढ़ा हो तो उसकी जीभ काट कर टुकड़े कर दिए जाएं। अरे वाह मित्र गौतम, अनर्थ किया तूने बेचारे शूद्रों। और उपाय ही क्या है भाई, देखते नहीं ब्राह्मणों का कैसा ह्रास हो रहा है। अच्छा फिर देखूं कब तक तेरा सूत्र संपूर्ण होगा। अभी तो विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम कर मित्र, शैया तैयार है। 20 साकेत। कौशल नरेश प्रसेनजित साकेत में ठहरे थे। वे सेठी मृगार के पुत्र पुण्रवर्धन के ब्याह में सदल बल साकेत आए थे। राजधानी श्रावस्ती यहाँ से 6 योजन पर थी। सरयू के तट पर बसा ये नगर उस समय प्राची से उत्तरापथ के सार्थ पथ पर बसा होने के कारण स्थल व्यापार और नौ व्यापार दोनों ही का मुख्य केंद्र था। उन दोनों सरयू आज के समान ऐसी क्षीणकाय न थी। उसका विस्तार 1.5 मील में था और उसमें बड़े बड़े पोत चलते थे। उस समय साकेत भारत के 6 प्रमुख नगरों में एक था। प्रसेनजित का यहाँ एक दुर्ग और हर्म था। उसी में महाराज प्रसेनजित अवस्थित थे। आम बौरा रहे थे और उनकी सुगंध से मत्त भौरों के गुंजन वातावरण में गूंज रहे थे। वृक्षों ने नवीन कोमल और मृदुल परिधान धारण किया था। शीत कम हो गया था। सांध्य क्षण मनोरम था। अस्तंगत सूर्य की लाल लाल किरणें नव कुसुमित वृक्षों पर लोहित प्रभा बिखेर रही थीं। साकेतवासी तरुण तरुणियां स्वच्छंद सांध समीरण का आनंद लेने सरयू तट पर इकट्ठे थे। बहुत रजत सिकता पर नंगे पैर चलकर विनोद कर रहे थे। बहुत नंगे बदन तैराकी प्रतियोगिता की होड़ लगा रहे थे। तरुणियों में अनेक कोमल नवीन केले के मनोहर वर्ण वाली आर्य ललनाएं थीं। बहुत चंपक वर्णी रूप यौवन भार से लदी विष तरुणियां थीं। कितनी ही कर्पूर सम उज्ज्वल वर्णा यवनियां थीं, जिनका सुगौर चिक्कण सुडौल गात्र मरमर प्रस्तर निर्मित मूर्ति सा प्रतीत होता था। उनकी नीलवर्ण आंखें और पिंगल केश उनके व्यक्तित्व को प्रकट कर रहे थे। बहुत सी स्वर्णकेशी स्वर्णवर्णा ब्राह्मण कुमारियां थीं। कितनी घन केश पाश वाली घनश्याम कोमल गात्र वाली गोधूम वर्णी वैश्य तरुणियां थीं, जिनका तारुण अति मादक था। नाना कुलों के तरुण भी अपने अपने वस्त्र उतार कर सरयू के तट पर कुछ आकटे और कुछ आकंठ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके व्यायाम पुष्ट सुडौल शरीर, उन्नत नासिका, विशाल वक्ष और प्रशस्त मस्तक उनके कुलीन होने के साक्षी थे। कोई प्रणय कलह में, कोई सामोद क्रीड़ा में, कोई हस्तलाघव और व्यायाम में लीन था। तरुण तरुणियां यहाँ स्वच्छंद विहार कर रहे थे। बहुत युगल जोड़े नाव पर चढ़कर उस पार जा जल में कूद पड़ते। बहुत जोड़े होड़ बंधकर जल में डुबकी लगाते। उनकी मृणाल समसुनहरी भुजाएं और स्वर्णगात नील घनश्याम केश राशि जल के अमल भीतरी स्तर से मोहक दिख रही थीं। सैकड़ों छोटी नौकाएं जल में तैर रही थीं और युवक युवती थककर कभी कभी उनका आश्रय लेकर सुस्ता लेते थे। बहुत नौकाओं पर मेरे, माधवीक, भुने हुए मांस और विविध फल बिक रहे थे। तैरते हुए युवक खरीद खरीद कर आकंठ जलमग्न हो खा पी रहे थे। ऐसे ही समय में बंधुल मल्ल और मल्लिका अपने थके हुए अश्वों को लिए सरयू तीर पर आ पहुंचे। मल्लिका ने प्रफुल्ल होकर कहा, साकेत में जीवन है प्रिय। रज्जलों के अधिकार में भी जनपद इतना प्रसन्न हो सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आओ प्रिय,
हम भी स्नान करके शरीर की थकान मिटा लें। हवा बड़ी सुंदर चल रही है। ऐसा ही हो प्रिय, मल्लिका ने कहा। बंधुल घोड़े से कूद पड़ा और हाथ का सहारा देकर उसने मल्लिका को उतारा। एक दास को संकेत से निकट बुलाकर कहा, अश्वों को मल दल कर ठीक कर दे मित्र, ये 4 निष्कले मेरे के लिए। दास ने हंसकर रजत खंड हाथ में ले लिए और अश्वों की रास संभाली। दोनों यात्रियों ने वस्त्र उतारे और वे अनायास ही जल राशि में घुस गए। उनके हस्तलाघा और कुशल तैराकी से सभी आश्चर्य करने लगे। उन्होंने तैरने वालों को ललकारा, बढ़ो मित्रों, जो कोई उस तट पर पहले पहुंचेगा उसे मित्रों सहित भरपेट मेरे पीने को मिलेगा। बहुत तरुण तरुणियां हंसकर उनके पीछे हाथ मारने लगे। किनारे के लोग हर्षोत्फुल्ल होकर चिल्लाने लगे। सबसे आगे बंधुल दंपत्ति थे। सबसे पहले उन्होंने तट स्पर्श किया। मल्लिका हाफती हुई हंसने लगी। लोगों ने हर्ष ध्वनि की। संपन्न युवक ने अपनी नौका पास लाकर कहा, स्वागत मित्र, ये मेरी नौका सेवा में उपस्थित है, इस पर चढ़कर मेरी प्रतिष्ठा वृद्धि करें। बंधुल ने हाथ के सहारे से मल्लिका को नौका पर चढ़ाते हुए कहा, हम लोग अभी अभी साकेत आ रहे हैं। कहाँ से मित्र? कुशीनारा से। अच्छा, बंधुल मल्ल की कुशीनारा से? मित्र, मैं ही बंधुल मल्ल हूं। तेरी जय हो मित्र। फिर उसने हाथ उठाकर पुकार कर कहा, कुशीनारा के मल्ल बंधुल मित्र का साकेत में स्वागत है। बहुत लोग नौका के पास उमड़ आए। बहुतों ने दंपति पर पुष्पों की वर्षा की। नौका के स्वामी ने हंसकर कहा, मैं हिरण्याभ कौशल्य हूं मित्र, साकेत का क्षत्रप। बंधुल के शौर्य से मैं परिचित हूं। हिरण्याभ कौशल्य की गरिमा से मैं भी अविदित नहीं हूं क्षत्रप। तक्षशिला में गुरुपद से मैंने आपका नाम सुना था। और मैंने भी मित्र महाराज अधिराज से तेरी गुण गरिमा सुनी है। अब इधर किधर? महाराज के दर्शन हेतु। साधु, महाराज आजकल यहीं हैं, कल दर्शन हो जाएंगे, परंतु आज मेरे अतिथि रहो मित्र। मल्लिका, ये महाक्षत्रप महाराज हिरण्यनाभ कौशल्य हैं। गुरुपद ने कहा था, वे अवंती गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ स्नातक हैं और ज्ञान गरिमा में काशी के संपूर्ण राजाओं से बढ़कर हैं। मैं अपने पति का अभिनंदन करती हूं ऐसे गौरवशाली मित्र के प्राप्त होने पर। और मल्लिका, हम अपने मित्र के अतिथि होने जा रहे हैं। प्रिय, ये असाधारण सौभाग्य है, परंतु महाक्षत्रप महाराज को क्या इनकी स्मृति है? इनका कहना है महाराज 10 वर्ष साथ पढ़े हैं तक्षशिला में। महाराज भी यही कहते हैं देवी। वे कहते हैं बंधुल सा एक मित्र कहीं मिले तो जीवन का सूखापन ही दूर हो जाए। ऐसा कहते हैं? तब तो महाक्षत्रप महाराज को मित्र का बहुत ध्यान है। किंतु मल्लिका देवी, तुम्हारे पति क्या ऐसे वैसे हैं? मैंने अवंतिका में गुरुपद से सुना था कि राजनीति और रणनीति में बंधुल का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। और जल में तैरने में महाक्षत्रप? आज देखा हमने प्रतिस्पर्धी देवी मल्लिका को। महाक्षत्रप हंस दिए, मल्लिका भी हंस दी। बंधुल ने कहा, यहीं हमारे अश्व हैं, वे पहुंच जाएंगे मित्र। नौका हमें क्रीड़ोद्यान के नीचे पहुंचा देगी। इसके बाद क्षत्रप ने एक दास को अश्व ले आने के लिए भेज दिया। उन्होंने मल्लिका को संबोधन करके कहा, वो मेरे उद्यान का घाट देख रहा है देवी मल्लिका? देख रही हूं महाक्षत्रप। अभी हमें आए कुछ क्षण ही बीते हैं, पर ऐसा दिख रहा है जैसे घर ही में हो। घर ही में तो हो देवी मल्लिका। हम आ गए मित्र। उतरो तुम और क्षण भर ठहरो, तब तक मैं आवश्यक व्यवस्था कर दूं।